हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी चल रही है और लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं। हर प्रकार की क्लासें होती हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एक पेपर आपका हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का ही है। जो पुरानी भर्ती रही थे उसका भी पेपर आपका कल ही आपका हुआ है। तो उसमें जो आपका पेपर आया है वो बहुत ही हार्ड लेवल आया है। मतलब देखा जाए कि ऐसा लेवल आपको टीजीटी पीजीटी में भी आपको नहीं मिलेगा। प्रवक्ता जैसे आपको थोड़ा और हाई लेवल का पेपर है ना, ऐसा है। तो उसमें आपको देखकर घबराना नहीं है और आप सोचेंगे कि सर ऐसा आया है तो दोबारा आ सकता है, तो हो भी सकता है, क्योंकि आयोग का मनसा ही नहीं है कि हम किसी बच्चे को जॉब दें। भाई ऐसा पेपर बना रहे हैं, भाई जूनियर सिस्टम अभी टाइपिंग करना है, इतने ढेर सारे आपके काम होते हैं, तो इतना हार्ड पेपर तो आपको देना नहीं चाहिए। जैसे पिछली बार पेड एग्जाम में यहाँ पर इन्होंने दे दिया था, है ना। इनको आयोग को कुछ ज्ञान है नहीं है, तो इनका जो मर्जी होता है उठा के किसको हमें देना है, बच्चा किस चीज़ के लिए जॉब की तैयारी कर रहा है क्या नहीं है, तो उनको देख कर आपको घबराइए नहीं। प्रयास हम करेंगे थोड़ा हार्ड लेवल पढ़ाएं, लेकिन अगर आप का ऐसा पेपर ना आया होता और हम इस प्रकार के लेवल आपको क्वेश्चन पढ़ा देते, आप क्लास में दिखाई ना देते। जैसा पेपर आया है, अगर ऐसा पेपर अगर इसके पहले हम अगर पेपर के पहले आपको पढ़ा देते तो आप क्लास में दिखाई ना देते और आप हमको खुद ज्ञान देने लगते कि आपको ज्ञान नहीं है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सर जी थोड़ा सा ज्ञान लीजिए कि हम सी ग्रुप के बच्चे हैं, प्रवक्ता के बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हमको खुद ज्ञान देने लगते, इसलिए आपको कह रहे हैं कि जब आयोग में ही ऐसी कमियां हैं कि उसको ज्ञान नहीं है कि पेपर किस चीज़ का है, पेपर किस चीज़ का नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा ये सोचिए कि नहीं, हाँ पेपर में ही गड़बड़ियाँ हैं, पेपर दे बनाने वाले गड़बड़ियाँ हैं, तो टीचर में गड़बड़ियाँ नहीं है। अब अगर हम आपको इस लेवल का पढ़ा देंगे तो आप खुद देखिएगा कि आप भी क्लास में नहीं आएंगे। आपको कहोगे कि यार इतना हार्ड लेवल आता है, हो सकता है गलती से आ गया, आपके मन में ढेर सारे सवाल उठेंगे, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए, हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा लेवल के आपको हाई करेंगे, लेकिन इतना हाई लेवल आपको प्रवक्ता वाला नहीं पढ़ाएंगे। बाकी आपकी किस्मत में अगर इतना हार्ड आता है ना। पहली बात देखो, जैसे अभी सी ग्रुप में हुआ था, हाई कोर्ट में अभी देखा था, सी ग्रुप का पेपर सरल था और डी ग्रुप का पेपर कठिन था, है ना। तो ये सब आयोगों की गलतियां हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। 5 ऑप्शन में आपका हूँ, है ना। जो हमारा कंटेंट हम आपको टाइप करके देंगे उसमें 5 ऑप्शन भी होंगे। ये अभी जो आपकी घटना चक्र वगैरह हैं, ये सब कुछ है। भाई किताबें आपकी मार्केट में आई हैं तो किताब वाले बेवकूफ़ नहीं होंगे। सबसे पहली बात ये समझिए कि किताब छापने वाले बेवकूफ़ नहीं हैं। अब या तो आप सब किताब वालों को बेवकूफ़ समझिए, क्योंकि हम तो किताब ही पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो किताब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये समझिए किताब छापने वाले बेवकूफ़ है या आयोग वाले बेवकूफ़ है, अब आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस सेशन में। जो आपकी हिंदी की क्लास है, इसमें हिंदी साहित्य क्वेश्चन सभी प्रकार के होंगे, एक प्रकार की मैराथन क्लास होगी, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। हम थोड़ा सा लेवल प्रयास करेंगे कि जो हमारा कंटेंट हम आपको स्पेशल टाइप करके देंगे तो लेवल थोड़ा हाई कर देंगे। बाकी जिनको पढ़ने का मन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने का होगा मन तो नहीं पढ़ेंगे, क्यों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। वन को ऑप्शन देना है। वन की अगर बात करते हैं तो जो कन्नड़ है इसका संबंध कहाँ से है, तो द्राविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर आपका बी अगर आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, द्राविड़ भाषा परिवार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। द्राविड़ भाषा में देखा जाए तो आप कहेंगे सर अन्य भाषाएं भी होती हैं, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ये कर्नाटक राज्य की भी भाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपका दूसरा है, महत्वपूर्ण कृति आप दिया कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में से लिखी गई है। यहाँ पर दिया है कृष्णायन जो आपका है उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई है। तो दोस्तों याद रखिए अवधी बोली में लिखी गई है। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है। आप कहेंगे सर अवधी बोली में लिखी गई है, ये द्वारका प्रसाद जी की एक महाकाव्य रचना है, द्वारका प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर जवाब देना है 3 नंबर में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आप लोग कमेंट करिए भाई, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। आपको अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, हाँ कि नहीं आ रहा है इसलिए हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो प्रयास जरूर करिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर वर्ण होता है, लेकिन यहीं पर होता कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या अगर दे देता, सार्थक अगर लगा देता, सार्थक, तब आपका आंसर भी क्या हो जाता, शब्द हो जाता, क्या हो जाता, फिर आपका शब्द हो जाता। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक जो आपके होते हैं जिनमें से नाक से भी यहाँ पर क्या होती है, आप कह सकते हैं जब बोलते हैं तो नाक का भी सहारा होता है, नाक और मुंह से। तो यहाँ पर देखिए चांद है और सांस है, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्या सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये होता है अनुनासिक होता है जो कि आपकी चांद की बिंदी होती है। वहीं पर एक होता है अनुस्वार, क्या होता है अनुस्वार, अनुसार होता है जो आपकी अंक की बिंदी होती है, अंक की बिंदी जो होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, याद रखिएगा।
आगे बढ़िएगा कि छोटी बड़ी चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है। आदि का जो उच्चारण है वो किससे होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका उच्चारण आपके तालु से है, क्योंकि जब भी आप चा बोलेंगे छा बोलेंगे तो आपकी जीभ आपके तालु की स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है और स्पीड के साथ भी जवाब है। संज्ञा शब्द आपको बताना है, यहाँ पर संज्ञा कौन है 6 नंबर में, या है, जीना है, पहाड़ है, पुराना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा पहाड़, है ना। पहाड़ जो आपका है संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, कौन सा यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। 7 नंबर दिया गया है वो द्रव्यवाचक में दिया है खटाई दिया है, मिठास दिया है, ठंड दिया है, ये तो भाववाचक है। लेकिन चमड़ा जो आपका आएगा ठोस द्रव गैस, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है। चमड़ा जो आपका आएगा वो द्रव्य में आएगा। अब आप सोच रहे हैं ये तो द्रव में तो होता नहीं है, लेकिन द्रव्यवाचक में ठोस द्रव गैस तीनों आपके आते हैं, इसलिए ऑप्शन अगर आपका सी आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो कि रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। सभी को ईश्वर की करनी चाहिए। अब स्त्रीलिंग वाला ही शब्द आपका आएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग में देखो दिया गया है कि सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा अगर आपका जवाब आ रहा है, ए नंबर बिल्कुल सही है। जाति शब्द का बहुवचन क्या होता है, जाति का बहुवचन होता है जातियां। क्या होता है, जातियां, मतलब ऑप्शन अगर आप बी है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम आपसे पूछा गया है। हमने कहा सर्वनाम की बात करते हैं तो यहाँ पर बी नंबर ये पुरुषवाचक है, क्योंकि यहाँ पर उसका शब्द दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प आपको बताता है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखो दिया है जिसको, और जिसको दिया है इसका मतलब आपका संबंध हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि जो सो ये जो आपके होते हैं वो संबंध में होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग स्पीड के साथ जवाब दीजिएगा, है ना। जितनी स्पीड में आप लोगों के आंसर आएंगे उतनी स्पीड में आपके टेस्ट पेपर भी सॉल्व होगा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो विशेषण संख्या को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है, और संख्या को दर्शाता है तो आप कहेंगे सर चौड़ा है, दर्जन है, ताजगी है, 10 मीटर कपड़ा है। देखा जाए तो आपके यहाँ पर दिया है विशेषण दिया है, क्या दिया है विशेषण। तो आप कहेंगे सर जी दर्जन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण दे दिया है तो यहाँ पर 10 मीटर कपड़ा हो गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों विशेषण भी है और संख्या भी है, 10 मीटर कपड़ा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ये परिमाणवाचक में आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मीरा जोर से हंसी वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। 13 नंबर आपसे दिया गया है, और 13 में हमने बताया था कि हंसना क्या है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, और ये हमेशा क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया बनेगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या है, यहाँ पर जो करता है वो आपके है क्या। तो आप कहेंगे सर जी सभी सिर्फ लगाएंगे तो सभी सिर्फ नहीं लगा सकते, यहाँ पर बात हो रही चिट्ठियों की। सभी चिट्ठियां, फोकस किस पर हुआ है, आपकी चिट्ठियों पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा डी नंबर, चिट्ठियां बन जाएगा। अगला है भूतकाल आपको बताना है, तो भूतकाल कहेंगे सर जी यहाँ पर था लिखा है, और जब था लिखा है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बी नंबर आपका हो जाएगा। राम घर गया तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन सा पद है जो विकृत नहीं हो सकता, अर्थात जिसका विकार नहीं हो सकता है। जिसका विकार नहीं हो सकता है वो होता है अव्यय, है ना। अव्यय मतलब जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाए, अर्थात किसी प्रकार का हम परिवर्तन न कर पाए, वो अव्यय होता है। अगर ऑप्शन आपका बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप लोगों के जवाब भी आ रहे हैं। अगला है अहेर शब्द का तत्सम क्या होता है, अहेर शब्द का तत्सम क्या होता है, यहाँ पर 17 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अहेर दिया गया है ना, अधीर नहीं दिया है। अगर अहीर लगाएंगे तो अधीर होता है, क्या होता है, अधीर होता है, अधीर। यहाँ पर बात रहे अहेर, अहेर मतलब होता है आखेट, क्या होता है, आखेट। जो ऑप्शन आपका डी दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा, आखेट बनता है। अनि शब्द का सही पर्यायवाची क्या है, तो अनि शब्द का जो पर्यायवाची बनता है वो क्या बनता है, तो अनि मतलब होता है सेना होता है, कटक होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। फौज भी होता है, दल भी होता है। अगला है अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, और अभिज्ञ का जो विलोम बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अनभिज्ञ जो सही लिखा है वो आपका कौन सा लिखा है, ये आपको बताना है। अनभिज्ञ जो सही लिखा है वो आपका कौन सा लिखा है 19 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे इस समूह के लिए सही शब्द आपको बताना है 20 नंबर में। जो दिखाई ना दे इसका मतलब आपका होता है अदृश्य, है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, अदृश्य बन जाएगा। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है,
तो अंग अंग फूले ने समाना मतलब होता है गुस्सा नहीं, यहाँ पर बहुत आनंदित होना, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बहुत आनंदित। आपकी जॉब लग जाएगी तो लग जाए तो देखो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप मेहनत से पास हुए हैं, मेहनत से आपने पेपर दिया है ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप पैसे देके अगर जॉब मिल गई तो भी आंखों में आंसू नहीं होंगे, खुशी आपकी अलग प्रकार की होती है ना। लेकिन अगर आपने मेहनत करके जॉब पाया है तो भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। आंख के अंधे ना गांठ के पूरे, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि गुण के विरुद्ध नाम का होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, मूर्ख धनवान, डींग हाँकना। राइट आंसर यहाँ पर 22 में क्या बनेगा, आंख के अंधे गांठ के पूरे। अगर ये होता आंख के अंधे नाम नयन सुख तो थोड़ा परिवर्तन होता, गुण के विरुद्ध जैसे नाम होता है। आंख के अंधे गांठ की पूरी, इसका मतलब होता है मूर्ख और धनवान। क्या बोलेंगे, मूर्ख लेकिन कैसा, धनवान। यहाँ पर जो अंधर है आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बहिर्मुखी में आपसे उपसर्ग पूछा गया है, और बहिर्मुखी में जो उपसर्ग आएगा वो आपके इनमें से क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी में जो उपसर्ग होगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो बहिर, बहिर शब्द आ रहा है, और बहिर शब्द आ रहा है किसमें आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बहिर ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी प्रत्यय क्या होते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा प्रत्यय, और प्रत्यय जो होते हैं ना वो किसी शब्दांश के अंत में या पहले, है ना। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर 24 नंबर है, 24 को ऑप्शन हो जाएगा, ये शब्दांश होते हैं, चाहे वो उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, है ना। अगर उसके लास्ट में लगते हैं तो आपके प्रत्यय हो जाते हैं, मतलब शब्दांश के अगर लास्ट में लगते हैं तो प्रत्यय होते हैं, शब्दांश के पहले लग जाता है तो उपसर्ग होता है। तो याद रखिए चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय होते, दोनों क्या है, शब्दांश होते हैं। निम्न से कौन सी संधि का युग्म आपका गलत दिया गया है, गलत युग्म आपको देखना है। कह रहा है सर अनुदित, अनुधन उदित दिया गया है, पहला ऑप्शन सही है। अवनींद्र दिया है, अवनिधन इंद्र दिया गया है, ये भी सही लग रहा है। श्रद्धानंद, श्रद्ध धन आनंद दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में, 25 नंबर की बात करते हैं तो श्रद्धा होता है, क्या होता है, श्रद्धा होता है, श्रद्धा। धन क्या होता है, आनंद होता है। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल जाता है तब आपका बड़ा हो जाता है, दीर्घ होता है। तो यहाँ पर देखिए मात्रा नहीं है, इसका मतलब आपका गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपके सी पर गड़बड़ी हो गई है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सामसिक युग्म आपका सही दिया गया है। सामसिक युग्म आपका सही दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर में पहले ऑप्शन की ओर कह रहा है बेमिसाल। बेमिसाल में क्या द्वंद्व समास है, बेमिसाल में इसमें तो आपका बे शब्द आ रहा है तो ये तो उपसर्ग हो गया, इसका मतलब ये बे में पहुंच जाएगा। कर्महीन, कर्म से हीन है अर्थात ये तत्पुरुष समास में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चतुरानन में बहुब्रीहि समास होता है ना कि अव्ययी भाव होता है, दुरात्मा में होता है आपका कर्मधारय होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य नहीं है ना, त्रुटिपूर्ण वाक्य नहीं है। 27 नंबर आपको दिया गया है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, कौन सा है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, बिल्कुल आसान है, आंसर आपका सी बनेगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, 28 नंबर दिया गया है। तो भैया ये होता है स्थायी भाव, है ना, क्या होता है स्थायी भाव, किस भाव की परिपक्व अवस्था को, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, स्थायी भाव, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में भक्ति किया गया है। तो हिंदी साहित्य को याद रखिएगा 4 खंडों में किया गया है। हमने आपको बताया था आपका उत्तर आधुनिक है ना, क्या ट्रिक बताया था, आपका उत्तर उत्तर आधुनिक है, ये ट्रिक आपका होता है। आज से हो जाएगा आदिकाल, पूर्वोत्तर काल, है ना, उत्तर मध्य काल, फिर आपका आधुनिक काल, ये 4 काल होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। 30 नंबर आपसे दिया गया है। बाण भट्टा आपका देखिए कादम्बरी है, जयशंकर प्रसाद लोकायतन नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद लोकायतन नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि लोकायतन की अगर हम बात करते हैं तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है, किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। यहाँ पर देखो वात्स्यायन आपका कामसूत्र हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद आपका गोदान हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो जाएगा, याद रखें। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम इनमें से है क्या, तो आप कहेंगे सर संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, देव भाषा कहा जाता है, और ये भारत की आदि जननी भी है ना, भारत की आदि भाषा भी कहा जाता है, इसे देव भाषा भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की अगर राजभाषा की बात करते हैं तो आप कहेंगे भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये स्वर होता है, इस स्वर की परिभाषा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये नंबर राइट हो जाएगा, मात्रा कहते हैं।
कह रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, जो आपके तालु से स्पर्श करता है। और तालु से अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा च छ ज झ, है ना, इनको अगर आप बोलते हैं तो आप कहेंगे सर ये तालु से होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा 5 नंबर में वो आपका हो जाएगा झ हो जाएगा, या पर आंसर बी। अगला है संज्ञा का भेद नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, लेकिन निजवाचक नहीं होता है। निजवाचक होता है, नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। चलिए समूहवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा, ये सब संज्ञा में आपकी होती हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए अचूक शब्द क्या है, विशेषण है, और इसका हम प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अचूक निशाना होता है ना, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको सॉल्व भी कराया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करना है जो रिक्त स्थान के रूप में सही स्त्रीलिंग वाला रूप होगा। स्त्रीलिंग आपसे है कि तुम्हारे ठीक ना होने की अवस्था मुझे बहुत देरी से मिली। मतलब यहाँ पर अगर हम खाली स्थान कौन से ऑप्शन को भरना है, तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे ठीक ना होने की खबर मुझे देर से मिली, मतलब ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में आपका होता है। तो दोस्तों केवल बहुवचन में अर्थात ये हमेशा आपका होता है किसमें, बहुवचन में। प्राण है, आंसू, हस्ताक्षर, ये जो आपके होते हैं होश होते हैं, ये आपके हमेशा बहुवचन में होते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए वे शब्द आपसे दिया गया है, और वे शब्द क्या हो सकता है, संबंध आपको नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, क्योंकि निश्चयवाचक में जो आपका होता है यह होता है ना, और क्या होता है, वह होता है। तो इसलिए आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये पुरुषवाचक में आएगा। पुरुषवाचक में आपको 3 प्रकार दिए गए होते हैं। उत्तम पुरुष आपका होता है, मध्यम पुरुष आपका होता है, और आपका अन्य पुरुष में होता है। तो ये जो आपका आएगा वो किस में आएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा, जो आपका वे दिया गया है। अगला निम्न से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो वह भी होगा, तुम भी होगा, हम भी होगा, लेकिन कौन तो होता है प्रश्नवाचक में ना। तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा को पहचानना है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और आपका अनुशासन। 12 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अनुशासन, अनुशासित जैसे आपका होता है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका जो डी दिया गया है अनुशासन ये संज्ञा है, अर्थात विशेष से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर इसमें पूछे कि इसका विशेषण क्या होता है, तो अनुशासित होता है। क्या होता है, अनुशासित इसका विशेषण होता है, इसलिए आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है पानी बरस रहा है। हमने कहा था बरसना आपको दिया गया है। अगर हम बोले क्या बरस रहा है तो आप कहेंगे पानी, और पानी यहाँ तो कर्ता का कार्य करता है, ये कर्म का कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। अगर बात कर पिसवाता है तो आपका गेहूं, ये गेहूं हो जाएगा कर्म, इसका मतलब आपका जो आंसर हो गया यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। इसमें अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी राइट, ठीक है ना। अगर हम बोले रुलाना तो रुला रहा है किसको, रुला रहा है मोहन को, तो यहाँ पर कर्म आपका ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कर्ता कारक का प्रसंग इनमें से क्या होता है। देखिए कर्ता की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं सर कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ज्ञानू रोया, ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू सो गया था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है ना। यहाँ पर अगर बात करें अपूर्ण भूतकाल कौन सा है 15 नंबर में, तो अगर बात करते बी नंबर ज्ञानू रो रहा था, है ना। अब आपको पता नहीं कि अभी भी रो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वाक्य में कौन सा आपका अव्यय है। देखिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि वह लाचार है क्योंकि वह क्या है, अंधा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो कारण है कि भैया वो क्या है, अंधा है। तो यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कि अव्यय है वो कारणवाच्य हो जाएगा, आंसर आपका डी बनेगा। अगला है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इन्हें तद्भव कहते हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं या थोड़ा सा विकार होकर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अरविंद पर्यायवाची किसका होता है। तो देखो अरविंद का पर्यायवाची आपने हमेशा पढ़ा है कि सजी कमल का होता है। किसका होता है, तो अरविंद जो आपका होता है वो कमल का होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर अवनी का विलोम होता क्या है। अवनी मतलब होता है धरती होता है, तो इसका जो विलोम बनेगा वो हो जाएगा अंबर हो जाएगा। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला है जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं। जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है 20 नंबर। और 20 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जहां जाया ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। क्या कहते हैं, अगम्य। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है। अंधेर नगरी की कहानी आपने सुना होगा। अंधेर नगरी में अन्याय की जगह जिसे बोलते हैं अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आंख नदीदा काहे कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है। यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर में, तो 22 का ऑप्शन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंख नदीदा
मतलब योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिक्रमा में उपसर्ग इनमें से कौन सा है। परिक्रमा में जो उपसर्ग है इनमें से कौन हो जाएगा 23 नंबर में। तो यहाँ पर देखे जाए तो आप कहेंगे सर परि जो आपका दिया है, आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर परि हो जाएगा जो कि उपसर्ग हो जाएगा। आपसे कह रहा है राखनहार, राखनहार में कौन सा प्रत्यय आपका लगा हुआ है, 24 नंबर है राखनहार। तो हमने कहा रखना क्या है, क्रिया है। रखना क्या है, यहाँ पर आपकी एक क्रिया है, और क्रिया में जो प्रत्यय होता है उसे कहते हैं कृदंते, है ना, क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। बाकी जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होता है तो उसमें होता है तद्धित, और रखना क्या है, क्रिया है, तो आप कहेंगे कृदंत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि क्रिया के बाद लगा हुआ प्रत्यय जो होता है उसे हम लोग कृदंत कहते हैं। आगे बढ़िएगा, महर्षि का सही संविच्छेद बताना है। महाधन ऋषि होता है, और महाधन ऋषि है तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना। महाधन ऋषि आपका जो आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अर वाला जो रूल लगेगा, अर्थात गुण संधि में आपका अर होता है ना ऋषि वाला, तो वही आंसर आपका बी बनेगा। उपयुक्त में से समास बताना है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया है, अर्थात ये अपादान हुआ है, लेकिन अपादान किस में होगा, तत्पुरुष अपादान, इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, और आपसे कह रहा है कि उस वन में प्रातः काल के समय, है ना, उस वन में सुबह के समय प्रातः काल का दृश्य है और सवेरे के समय दिया गया है। आंसर आपको मिल चुका होगा, यहाँ पर 27 नंबर में सी नंबर है, क्योंकि प्रातः काल के साथ समय का प्रयोग नहीं किया सकता है। और यहाँ पर भी आपका ऑलरेडी प्रातः काल क्या है, समय है, सवेरे भी क्या है, समय है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि प्रातः काल के साथ यहाँ पर समय नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है राम को रूप निहारत जाने की कंकन, है ना, कंकन के नग की परछाई, यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है। और 28 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर आपका होता है क्या, श्रृंगार रस, है ना, यहाँ पर आपका जो आंसर है बी नंबर श्रृंगार रस हो जाएगा। वात्सल्य इसने, क्योंकि बच्चे की बात तो हो नहीं रही है, अद्भुत रस की कोई बात ही नहीं है, शांत रस की बात ही नहीं है, राम का रूप निहार रही है, इसका मतलब आपके श्रृंगार अर्थात प्रेम, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल कहते हैं। तो हमने कहा था आदिम लोग जो थे वो बड़े वीर रहते थे, है ना, बहुत वीर रहते थे, अर्थात ये वीर गाथा काल हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भोर का तारा एकांकिक लेखक इनमें से कौन है। भोर का तारा, और भोर का तारा जो आपके हैं जगदीश चंद्र माथुर है, क्या है, जगदीश चंद्र। यहाँ पर चंद्र निकल रहा है और यहाँ पर आपका दिया है भोर का तारा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आ गया बी नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जैसे कोणार्क, है ना, इन्हीं की आपकी रचना है। और आपसे कह रहा है सजीव, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी संस्कृत भाषा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। संस्कृत भाषा इनमें से सबसे पुरानी है, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, जो कि सभी का जवाब आ गया है। राधे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है दूसरे नंबर में, तो दूसरे का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा 15 वर्षों तक आपका रहा है। याद रखिएगा कि भैया जो आपका संविधान है, संविधान में अंग्रेजी के साथ साथ, है ना, यहाँ पर दे सकते हैं, आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों 1963 एक अधिनियम बनाया गया था, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा 15 वर्षों तक। अगला है कि इनमें से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है। तो हमने कहा दीर्घ स्वर आपका कौन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए ऐ ओ जो आपके होते हैं ये आपके संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके संयुक्त होते हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो आपका बनेगा वह ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु से होता है। हमने कहा कंठ वाला जो आपका होता है का होता है, और तालु वाला होता है आपका चा होता है। लेकिन हमने कहा था का वाले के साथ साथ छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, और इसी चा वाले के साथ जो आता है छोटी और बड़ी आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निर्माण आपका ए का हुआ है इन दोनों वाले से आपका हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपके कंठ तालु, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपका यहाँ दिया गया है ये आपकी किस में आता है। दोस्तों याद रखिए ये आपके तालब्य में आता है। हमने कहा भी कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, तालब्य में आ जाएगा, जो कि आपके चा वर्ग में यहाँ पर आता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने आपको बताया था जो दुनिया में एक आपका बना हो, है ना, दुनिया में सिर्फ एक ही हो और इससे ज्यादा ना हो। कॉपीराइट की बात अलग है। यहाँ पर देखिए जैसे राम है, रामचरितमानस है, और गंगा ये क्या है, दुनिया में एक ही है। बोलने को हम छोटी गंगा सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा सिर्फ अगर बात करते हैं तो गंगा गंगा मैया वही आपकी 2525 किलोमीटर वाली होंगी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि सर रेखांकित शब्द आपका है क्या, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है।
तो आप कहेंगे सर 7 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये संज्ञा है ना, ये बात कर रहा है हमें अपशब्द, कहीं ना कहीं ये विशेषण नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ये संज्ञा, आपका आंसर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग आपको बताना है। यहाँ पर 8 नंबर दिया और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, तो पहला ऑप्शन दिया है मनगढ़ंत स्त्रीलिंग है, शिष्टता आपका यहाँ पर क्या स्त्रीलिंग है, घबराहट कैसी स्त्रीलिंग आपका दिया गया है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी देखा मनगढ़ंत वाली जो आपकी बातें होती कभी कभी उभयलिंग के ऑप्शन के अनुसार हम लोग सही कर देते हैं, लेकिन इसके अनुसार हम लोग ऑप्शन नंबर आपका ए सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। भारतीय का बहुवचन भारतीयों होता है, तो आप कहेंगे सर बहुवचन पूछा है, भारतीय ऑलरेडी एक विशेषण है और बहुवचन करेंगे तो भारतीयों बनेगा, और भारतीयों बनेगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, आपको बताना है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। हम यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में भी नहीं बोले हैं, एक बार बोल देते हैं, है ना। आप लोग अगर कनेक्ट हैं, देख रहे हैं, सेशन को लाइक करिएगा, और आपको सीखने को 100% है कि आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। थोड़ा हम स्पीड के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपका समय भी कम लगे, तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े एक बार, है ना, सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फटाफट यहाँ पर क्लास को तो सोल्व कर ही रहे हैं। देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम की किस भेद का प्रकार है, तो उत्तम पुरुष, और हमने कहा सर उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुषवाचक में होता है, क्योंकि सर जी यहाँ पर जो आपका दिया गया है चलिए उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसके लिए अलग से हम आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है, परेशान होइएगा। देखिए पुरुषवाचक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्तम पुरुष सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम किसमें आता है, तो पुरुषवाचक, क्योंकि इसके आपके भेद होते हैं 3। एक तो आपका होता है उत्तम होता है, दूसरा आपका जो होता है वो क्या होता है, उत्तम के बाद मध्यम आपका होता है, मध्यम आपका होता है, और तीसरा होता है अन्य पुरुष होता है। तो किसमें आ गया, तो आंसर आपके बी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। हमने आपको बताया जब स्वयं होता है मतलब अपने आप की बात होती है, और जब अपने आप की बात होती है तो इसमें निजवाचक होता है, निजवाचक में यहाँ पर होता है आप, और ये आप होता है खुद के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। हमने कहा लाल तो विशेषण है, लेकिन यहाँ पर सिंदूरी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस लाल की भी विशेषण बताया है, और लाल का विशेषण दिया है, तो आप कहेंगे सर ये प्राविशेषण है। क्यों, क्योंकि लाल तो आपका विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बता देता है उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो क्रिया धातुएं हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं। तो हमने कहा मूल अकर्मक धातुएं जो भी आपकी हो, जितनी भी आपकी मूल अकर्मक धातुएं आपकी हो जाए, जैसे हमने कहा उठना, क्या दिया है, उठना क्या है, अकर्मक धातु है। अगर इसमें यहाँ पर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो क्रिया धातुएं बन जाएंगी वो क्या बनेगी, तो उठना के हम क्या बोलते हैं, जैसे उठना है तो आप कहेंगे उठाना हो गया, इसको अगर हम प्रत्यय जोड़े तो आप कहेंगे सर जी जैसे आपका उठाना हो गया, या इसको हम लोग और बोल सकते हैं उठवाना शब्द कह सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, उठवाना भी आप लोग कह सकते हैं प्रत्यय जोड़कर। अर्थात यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साधित सकर्मक धातुएं कहते हैं, क्या बोलते हैं, साधित सकर्मक धातु। इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये परिभाषा आपको कई बार हमने आपको बताया भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित में से कौन सा आपका कारक है। लेखक उपन्यास लिख रहा है, हमने कहा अच्छी बात है उपन्यास लिखना, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आजकल लेखक, लेखक तो यहाँ पर करता है लेकिन उपन्यास क्या हो गया, कर्म हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम ने खाना खाया होगा। हमने कहा था खाया होगा, अब आपको नहीं मालूम है कि खाया है कि नहीं खाया है, ये होगा सब दिया है, और जब भी कभी होगा दिया होता है तो ये संदिग्ध की बात करता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि पता नहीं वो नाराज हो गया था हमसे, पता नहीं बेचारा खाना खाया होगा कि नहीं होगा, इस मतलब संदिग्ध होता है, खा भी लिया होगा और ना भी खाया लिया होगा, अर्थात ये संदिग्ध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपसे कह रहा है, तो हमने कहा परिमाणवाचक है लेकिन क्रिया विशेषण भी दिया गया है। परिमाण में नापतौल होता है और क्रिया विशेषण में कोई ना कोई ऐसी आपकी चीज होती है जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण एक अव्यय होते हैं। तो आप कहेंगे सर 16 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर दिया है हमें बड़ों से आदरपूर्व बात करनी चाहिए, पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना चाहिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। अब आप बताइएगा 16 नंबर का ऑप्शन जो आपको बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखो हमने कहा सर जी परिमाण भी दिया है, हालांकि यहाँ पर देखा जाए पानी कल से बरस रहा है, यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण आपका है, विशेषण आपका है क्रिया विशेषण, लेकिन सेंटेंस में आपसे कह रहा है कि सर जी ये बताइएगा परिमाणवाचक। अब आपको परिमाणवाचक को ध्यान देना है, अगर क्रिया विशेषण पूछता तो हम आंसर तुरंत लगा देते भी, लेकिन आपसे कह रहा है परिमाण, और परिमाण में दिया गया है कम दिया गया है, तो रात को कम खाना खाना चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर सी नंबर के साथ आपका जाएगा। क्लियर हो गया इस बात को, क्योंकि परिमाण दिया और परिमाण में कम ज्यादा आपका हो गया, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अटल दिया है, आतुर दिया है, अतिथि दिया है और अजिर दिया गया है। 17 नंबर की बात करते हैं
तो आपका आंसर 17 नंबर में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अटल दिया गया है, अटल शब्द आपका तद्भव है, तो आतुर, अतिथि और अजिर ये आपके तत्सम हो जाएंगे। मतलब देखा जाए तो आपका तद्भव आंसर आपका हो जाएगा अटल हो जाएगा, आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब ये बात आपकी सही दी गई है, आपकी गलत दी गई है, अब आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि अगर अटल आपका तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? चलिए बताइएगा, अटल का जो आपका तत्सम होता है वो होता क्या है? चलिए बताइएगा, अटल का तत्सम क्या होता है, यहाँ पर बताना है। अटल शब्द तत्सम ये है, तो इसका मतलब ये तो आपका होगा नहीं अटल, है ना, अटल ऑलरेडी तत्सम है, तद्भव आपसे पूछा गया है। तो अजिर, अजिर आपको हो सकता है आतुर है, अतिथि दिया है और आपका अजिर दिया गया है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ए नंबर तो गलत होगा, क्योंकि किताब में तो यही दिया गया है और किताब में यही दिया है, इसका मतलब किताब में इस ऑप्शन इस वाले प्रश्न को सुधार कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी किताब अगर आपके पास हो तो आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें से आपकी गड़बड़ी है। तो यहाँ पर आंसर आपका देखिए अजिर वाला जो शब्द आपका आएगा 17 नंबर में, वो आपको सुधार कर लेना है। ठीक है ना, क्लियर है भाई? तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन में कि कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताना है कि कौन सा कह सकते हैं इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, तो आपके अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए 18 नंबर देना है, और 18 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। चलो आंसर की हम सुधार कर लें, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे तो फिर आपको समस्या आ जाएगी, है ना, तो आपकी सुधार कर दिया करेंगे, ताकि आप लोगों के पीडीएफ भेजेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर बताना है अज्ञानी का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं, 18 नंबर में। तो आप कहेंगे सर अज्ञानी की अगर बात करते हैं तो अज्ञानी मतलब आपका आगे होता है, मूर्ख होता है, अनभिज्ञ भी होता है। भिज्ञ मैया तो भिज्ञ मतलब आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। अगले क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी उथला शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, सभी लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे उथला का विलोम होता है। हमने कहा कि जैसे आप लोग गंगा जी नहाने गए, है ना, मान लीजिए गंगा जी नहाने गए या नदी में नहाने गए, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी उस नदी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं गहरा होता है और कहीं कहीं कम गहरा होता है। तो कम गहरा जो होता है उसी को हम लोग उथला कहते हैं, जहां कम गहरा होता है उसी को उथला कहते हैं, उसी को छिछला भी कहते हैं। तो आपसे विलोम पूछा गया है, और विलोम पूछा है तो आप कहेंगे सर उसका विलोम हो जाएगा गहरा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। कह रहे हैं अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। देखो नया शब्द आपसे यहाँ पर मिला है, और आपसे कह रहे सर जी ये बताना है। देखिए आपने फिर गड़बड़ी कर दिया। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बेकार होता है। कॉन्फिडेंस रखिए सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको जीरो में ले जाएगा। हमने आपको बताया भी, अपने शब्दों में बताया, उथला, उथला मतलब होता है जो कम गहरा होता है, कम गहरे को हम लोग छिछला भी कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, गहरा होगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना लगाइए, कॉन्फिडेंस के साथ क्लास देखिए। आइएगा अगले क्वेश्चन को। और कह रहे हैं आपसे अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश है क्या। अंकेक्षक, तो आप कहेंगे सर अंकेक्षक है, इसका मतलब इसका अर्थ होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसे कहते हैं अंकेक्षक। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है अंधे को दीपक दिखाना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है। यहाँ पर जवाब दे रहा है अंधे को दीपक। अगर ये बताइएगा, अगर अंधे को आप दीपक दिखाएंगे तो आपको फायदा होगा, उसको फायदा होगा, किसको फायदा होगा, किसको, आपको फायदा होगा या उसको फायदा होगा। तो आप कहेंगे ना सर जी हमको फायदा होगा, ना तो उसको फायदा होगा। क्यों, क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि भैया ना समझ है, उसको उपदेश देना बेकार है। तो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना बेकार हो जाएगा। आपको जो आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है होनहार वीरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मतलब लोग अगर ट्रेन में होते हैं या बस में होते हैं तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता है, इसलिए गलतियां होती है। ऐसा तो कोई हमने नहीं सुना है कि भाई अगर आप कोई ट्रेन में हो तो आपसे गलतियां हो सकती हैं, ऐसे तो नहीं होता है। यहाँ पर बताएगा होनहार वीरवान के हो चीकने पास, लोकोक्ति का सही अर्थ आपका है क्या। 22 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर 22 नंबर का जो ऑप्शन है कि होनहार बालक के जो गुण होते हैं वो बचपन से दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जब फोकस आपका नहीं है तो आप फोकस करिए हमारी बात को, हमको सुनने पर हो, कमेंट पर जरूर नहीं है। ठीक है ना, फोकस करिए कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिएगा, ना ही कमेंट पर। अगर आप का फोकस कमेंट पर नहीं जा रहा है तो हमने कहा मोबाइल में आप कमेंट ना देखिए, आप देखिए कि सर क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, दो चीजों को सुनिए। ठीक है ना, ग्रहण करिए। क्लियर है। यहाँ पर देखो निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत अक्षर क्या है, तो हमने यहाँ पर दे दिया है संकोच दिया है, वो भी क्या संस्कृत।
हमने कहा जब संस्कृत दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो निसंकोच शब्द में अगर संस्कृत उपसर्ग, ऐसा नहीं कि उसमें संस्कृत में विसर्ग ही लगेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर निस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? निस हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? चलिए, हम अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात नहीं करते हैं। क्लास में जब कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो और कभी चैलेंज किसी को दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात होती नहीं है। कई बार समझाया गया है और आपको समझ में आता भी नहीं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, आप ही बताइएगा। हमने आपको कई बार समझाया है। चलिए बताइएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर 24 नंबर का जो ऑप्शन है आपको हो जाएगा संधि, क्योंकि वर्णों का मेल हो रहा है। और जब वर्णों का मेल होता है तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपके हो जाएगा संधि हो जाएगा, क्योंकि वर्णों की बात हो रही है। वहीं पर हम समास की बात करते हैं, समास में क्या होता है? पद होता है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अब बुरा आपको लगता है, हम क्या करेंगे? आपका ओवर कॉन्फिडेंस कम भी नहीं होता, बुरा भी लगता है, दोनों चीज। अब दोनों चीज में एक चीज कैसे हो सकता है? देखो, महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या करेंगे? हमने कहा था महाधन ओजस्वी, यहाँ पर बड़ा की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा है, और बड़ा के साथ जब ओ लगता है तो बनता क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बनता है महोजस्वी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। हमने कहा मात्रा कौन सी? आपकी ओ की मात्रा है, और जब ओ की मात्रा होती है तो आपकी वृद्धि संधि में होती है, और वृद्धि संधि में हमने बताया था ओ की मात्रा होती है और आपकी ए की मात्रा होती है। आइएगा, योगदान में समास कौन है? योगदान में समास क्या है? 26 नंबर है। तो आप कहेंगे सर योगदान में होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी सभा की आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में आपकी अशुद्धि है? यहाँ पर 27 नंबर दिया है। और 27 की बात करते हैं तो दोस्तों आपने बताया था अनेकों शब्द का प्रयोग कभी होता नहीं, ठीक है ना। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है कि जिसकी उतर गई लोई उसका किया करेगा कोई। हाँ, वेरी गुड। आइएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया, अपने मुंह से बढ़ाई, अपने मुंह से अपनी बेइज्जती, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। चलिए 28 नंबर दिया है, अब लो नसानी अब ना नसई हो, यह मतलब आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर 28 नंबर दिया और 28 का ऑप्शन क्या होता है? तो देखो, कह रहे हैं अब लो नसानी, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, वो किसी को समझा रहा है या खुद समझदार हो गया है। कहता है अबलो नसानी, मतलब जो मैंने अभी तक समय नष्ट कर दिया है उसको अब समय को नष्ट नहीं करूंगा, है ना। मतलब जब ऐसी स्थिति या भाव होता है तो आप ये शांत रस होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हमने कहा था आपका उत्तर आधुनिक है, उसे ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। हमने बताया था आपका उत्तर आधुनिक है। अगर आपने नहीं ट्रिक देखा है तो देख लीजिएगा, आपका क्या है? उत्तर आधुनिक है, आपका उत्तर आधुनिक है। ये हमने आपको ट्रिक बताया था हिंदी साहित्य में। तो देखिए, आ से हो जाएगा आदिकाल, पा से हो जाएगा पूर्वोत्तर काल, उत्तर मध्यकाल, और आपका लास्ट में आधुनिक काल। अब यहाँ पर संयुक्त काल तो नहीं होता है, तो आपके आंसर नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो आपकी नागार्जुन की आपकी नहीं है? तो नागार्जुन की नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 30 नंबर में देखते हैं, कह रहा है रतिनाथ की चाची है, बाबा बटेश्वर नाथ है, इमरतिया है, और आपका दादा कामरेड। अब आपको बताना है दादा कामरेड किसकी रचना है। आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर 30 नंबर दिया है, और 30 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर ये यशपाल जी की रचना है। किसकी है? तो दादा कामरेड आपकी है, यशपाल की रचना है, यशपाल की रचना है। क्लियर हो गया है? चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो आप कहेंगे सर प्राचीन भाषा में देखा जाए तो अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, लेकिन आपकी पंजाबी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिपि की आवश्यकता होती है, और लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। लिपि मतलब हो गया लिखना, है ना। कोई भी भाषा अगर होती है तो लिपि लिखना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। निम्न में से दीर्घ स्वर आपको बताना है। हमने कहा था दीर्घ स्वर आपका जो होगा इनमें से कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर दीर्घ स्वर, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी बनेगा। हमने कहा सर यहाँ पर अगर बात करते हैं सर, यहाँ पर ए होता है ना, ए होता है, यहाँ पर ओ होता है, और एक होता है आपका अ होता है। इनका निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, याद रखिएगा। सबके मतलब इनमें कह सकते हैं कि इनका अगर निर्माण की अगर बात करें कैसे कैसे होता है इनका निर्माण, तो देखिए यहाँ पर सबके साथ यहाँ पर आ जोड़ दीजिएगा, सबके साथ आ जोड़ देना है, और सबके साथ आ जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर चारों चीज आपको यहाँ पर बन जाएंगे। किस प्रकार से बनेंगे? यहाँ पर देखिएगा छोटी ये आपको लगाना है, इसके बाद इसको यहाँ पर ले आना है, ये वाला आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका निर्माण आपका हो जाएगा, ये वाला आपका। यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वाला जो आपका इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ओ वाला जो आपका आ रहा है यहाँ पर इनमें से होगा क्या? तो यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा, है ना। और इसके बाद जब ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका निर्माण आपका होता है। अगर पूछे ओ का निर्माण तो यहाँ पर ओ प्लस आ हो जाएगा। ओ का निर्माण होता है छोटा ओ और प्लस आ के साथ होता है।
आय का निर्माण जो होता है ए और आ के साथ होता है, और ए का निर्माण आपका इससे होता है ना, इनको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा तो आपका आंसर हो गया कौन सा, बड़ी ई आपका हो जाएगा। बड़ी ई कैसे हुआ, तो हमने आपको बताया कि सर दीर्घ स्वर आपसे पूछा गया है। अब दीर्घ तो ये भी दिख रहा है और दीर्घ ये भी दिख रहा है, तो हमने इसलिए आपको बता दिया कि यहाँ पर जो ए ऐ ओ जो होते हैं इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है कि देखिए इन दो चीजों से आपके मिलकर आपके बने हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग संयुक्त कहते हैं। हालांकि आपके दीर्घ स्वर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है कि ये संयुक्त स्वर होते हैं। और ये जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं तो आपका बड़ा हो गया, यहाँ पर बड़ी हो जाएगा, और बड़ा इनको हम लोग दीर्घ स्वर में आपको कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दीर्घ स्वर आपसे पूछता है और इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं तो ये भी दीर्घ और ये भी दीर्घ है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर इन मूल दीर्घ की बात करेंगे, लेकिन ये जो आपके हैं उनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। कंठ तालव्य आपका कौन सा है, यहाँ पर देखो दिया कंठ और यहाँ पर तालु है। हमने कहा कंठ से आपका याद आता है की का वर्ग, और तालु से याद आता होगा क्या आपको चा वर्ग। अभी हमने बताया कि सर जी ए का निर्माण जो आपका हुआ है कैसे हुआ है, आ से हुआ है और साथ में यहाँ पर ई से हुआ है। तो आप कहेंगे सर का वर्ग वाले में यहाँ पर छोटा आ का भी स्थान आता है, और छोटी का स्थान जो आपका आता है वो चा वाले वर्ग में आता है। तो ये कंठ है और ये आपका तालु है, इसलिए यहाँ पर जो ए का निर्माण हुआ है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ए और ए आपके कंठ तालु में आ जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर अगला है या का उच्चारण स्थान किससे लेते हैं, जब यह की बात होती है तो 5 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तालु से है। किसे है, तो ये भी आपका तालु में आता है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों को बोध होता है, जब एक ही प्रकार की वस्तु हो, क्या एक ही प्रकार की अगर वस्तु होती है तो उनको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर लिंग किस भाषा का शब्द है, लिंग जो आपका है किस भाषा का शब्द है, तो लिंग जो आपके संस्कृत भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिंग आपको बताना है मनगढ़ंत। यहाँ पर देखिए मनगढ़ंत जो आपका दिया गया है यहाँ पर है क्या, तो मनगढ़ंत हमने बताया था कि ये वैसे देखा जाए तो ये आपका क्या स्त्रीलिंग, मनगढ़ंत कहानियां हो गई, मनगढ़ंत ऐसी बातें होती है ना, तो आपके आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बाकी कहीं कहीं इसको उभयलिंग कहा गया था, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर हमेशा जब ज्यादा फोकस इस पर होता है वही आंसर आपको सोल्व करना है। अगला आपसे दिया गया है सर जी पानी शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो हमने कहा पानी का पानी ही होता है, पानियों नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है, आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका होता है ये उत्तम पुरुष में नहीं होगा, ये मध्यम पुरुष में होता है ना, मध्यम पुरुष में आपका आएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता, और संज्ञा की विशेषता बताएंगे कौन, विशेषण बताएंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए कुत्ता जो आपका है कैसा है, काला है, तो आप कहेंगे सर कुत्ता कैसा है, तो काला है, यहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ये विशेषण हो जाएगा। विकारी शब्द के प्रकार पूछा गया है, विकारी शब्द के जो प्रकार होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे विकारी के 4 प्रकार होंगे। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, विकारी के 4 प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे सर, यहाँ पर देखा जाए तो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 होते हैं, विकारी होते हैं, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, तो ऐसी जो क्रिया होती है वो पहली वाली क्रिया को हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये तो आपको रट्टा मारा दिया गया है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जब एक काम हम कर लें और दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है से कामा के द्वारा जो दिया गया है, से दिया गया है और के द्वारा दिया है, किस कारक में आएगा, आप कहेंगे सर ये आपका आता है से और जो आपका द्वारा है करण, से कामा द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए वाक्य का सही आपका विकल्प बताना है। यदि मैं समय से स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसका मतलब गाड़ी छूट चुकी है, यहाँ पर गाड़ी छूट गई, अर्थात ये बात हो रही है हेतु मत भूतकाल की, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। अगर मैं स्टेशन पहुंचता, है ना, अगर समय से तो गाड़ी ना छूटती, इसका मतलब गाड़ी छूट गई है, तो ये बात हो गई कि इसकी भूतकाल के, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। अगला है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय को दर्शाता हो, और जो समुच्चय को दर्शाता है यहाँ पर देखा जाए एतयो दिया है, अतएव दिया है, अथवा दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डी नंबर आजन्म जो दिया है ये समुच्चय बोधक आपको नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्म का तद्भव शब्द दिनेश बताना है, कर्म का तद्भव आपका है राइट, क्या हो जाएगा, तो कर्म का तद्भव यहाँ पर काम होता है ना, क्या होता है, काम होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अनल पर्यायवाची आपको बताए गए हैं, अनल जो आपका होता है अग्नि का होता है, किसका होता है, अग्नि का होता है, और अनिल जो आपका होता है वो हवा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द विलोम युग्म आपके नहीं है, देख लेते हैं। 19 नंबर में पहला ऑप्शन है अमावस्या का पूर्णिमा है, आप कहेंगे सही है, आचार का अनाचार दिया है, सही है, गुप्त का दिया है, मुक्त दिया गया है। अब ये गुप्त का जो मुक्त है ये क्या सही हो सकता है क्या, गुप्त का विलोम, भाई कोई चीज गुप्त है तो उसको प्रकट होता है ना कि मुक्त होता है, क्या होता है, प्रकट होता है, गुप्त का होता है प्रकट होता है, तो आप कहेंगे सर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कुटिल का आपका सरल होता है ना, तो आंसर आपका सी बन गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। हमने कहा जिसका उपचार या हल ना हो सके, तो भैया इसको बोलते हैं असाध्य, बोलते हैं ना ये रोग असाध्य है, इसका कोई उपचार नहीं है। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। अंडे का शहजादा मतलब होता है क्या, अंडे का जो शहजादा होता है हम लोग बोलते हैं अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अंडे का शहजादा मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपको बताना है और आपसे कह रहे अभिराम और अविराम। अभी अभी मतलब क्या होगा, यहाँ पर अभी मतलब क्या हो जाएगा, अविराम मतलब लगातार, लगातार लगा हुआ है। यहाँ पर अभिराम मतलब होता है क्या, तो लगातार, यहाँ तो आपका गलत हो जाएगा, लगातार बाद में होना चाहिए और बाद में होना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अभिराम मतलब होता है सुंदर और अविराम मतलब होता है लगातार, इसका आंसर आपका डी नंबर के साथ चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे बैठक, अग, अग दिया है और अग दिया है, तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन है तो बिल्कुल हवा में उड़ते जा रहे हैं, बाकी जहां समझाने की आवश्यकता होती है देखिए हम आपको समझाते भी है। संधियां 3 प्रकार की होती है ना, आप कहेंगे सर स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन अनुस्वार नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला दिया गया नाविक का कौन सा संधि है ना, नाविक का संधिविच्छेद करेंगे, तो नाविक का जब संधिविच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे नौ धन इक बनेगा, जो कि यहाँ पर ये अयादी संधि है। हमने कहा था कि सर अयादी संधि की पहचान होती है कि जब शब्द में बीच में या तो यहाँ पर या मिलेगा या तो आपका हुआ मिलेगा। इस बात को याद रखना, चाहे वो आपका देखिए पवन हो गया, क्या हो गया, पवन में देखिए आपको मिला। अगर हम बात करते हैं पावन दिया गया है तो भी वह मिला है कि नहीं मिला है। तो जब भी कभी बीच में अगर शब्द में या और वह आ जाए तो प्रयास यही करिए कि वह अयादी संधि की ओर जाएगा, याद रखिएगा। आंसर आपका सी बनेगा, अयादी संधि है। मैं श्री रामचंद्र के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में से समास बताना है। चरण कमल में समास क्या है, चरण रूपी कमल। आप कहेंगे सर चरण रूपी कमल, और चरण रूपी है तो रूपी शब्द होता है कर्मधारे में। हमने कहा महाशब्द से स्टार्टिंग हो जाती है तो हमेशा कर्मधारे होता है, जैसे महावीर हो गया, महात्मा हो गया, तो महाशब्द से स्टार्टिंग हो तो कर्मधारे होता है। अगर बीच में तोड़ने पर रूपी शब्द आता है तो भी आपका कर्मधारे होगा। के समान अगर आता है तो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारे होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। परीक्षा दिया गया है, पूज्य दिया गया है, पूज्य, क्या पूज्य सही है, आपका गलत दिया है। परीक्षण, यहाँ पर देखो परीक्षण होता है ना कि परीक्षण होता है, बड़ी की मात्रा होती है। यहाँ पर प्राण जो आपका दिया गया, देखो प्राण यहाँ पर इस प्रकार है, प्राण होता है, ये गलत दिया है। आप कहेंगे डी नंबर आपका राइट होगा, परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद बताना है। जान गौर अनुकूल सिय ही हरसु न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। यहाँ पर जो आपका दिया है 28 नंबर में, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मात्रा की, अगर हम यहाँ पर मात्रा गिनने बैठ जाएं तो आप मात्रा गिनना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर जान दिया है तो आप कहेंगे डबल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर हो गए, 4 3 7 7 और 7 3 10। देखिए 10, यहाँ एक स्ट्रॉ और होना चाहिए कहीं से कहीं। जान दिया है जा, और यहाँ पर हो जाएगा डबल हो गया, सिंगल हो गया। गौरी, गौरी यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर हो गया अनुकूल, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा होगा। और यहाँ पर देखा जाए, चलो इसको हम देख लेते हैं, सी दिया है, क्या दिया है, सी दिया गया है। हाँ यहाँ पर आंसर सोरठा है, यहाँ पर सोरठा है, क्योंकि मैं मालूम है 10 निकल रहा है तो यह तो मात्रा कहीं से गड़बड़ चढ़ी होगी। यहाँ पर गौरी शब्द अगर हो सकता है जानी गौरी अनुकूल, ऐसे कर देंगे तो आपका 11 हो जाएगा, मतलब ये सोरठा है, दोहे का उल्टा आपका दिया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपके कौन माने जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है 29 नंबर में, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। कौन सी नंबर आपका हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता पूछा है, तो कामायनी की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कामायनी की जो संकल्प साध है 15 सर्ग आपके होते हैं आपकी कामायनी में। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और आपसे कह रहा है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां है ना, उनका आपको बताना है। तो हमने कहा सर पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, तो आप कहेंगे सर देखिए कन्नौजी है तो आपकी अवधि नहीं होगी, यहाँ पर हटा दीजिएगा। ब्रज है तो आपकी बघेली नहीं, यहाँ पर हटा सकते हैं। खड़ी बोली और बुंदेली, यहाँ पर जो आंसर आपका डी नंबर है, कहीं ना कहीं आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है सही विकल्प आपको चुनना है। भाषा अस्थायी होती है, मतलब दूसरे नंबर की बात करते हैं तो लिखित भाषा जो लिख दी जाएगी वो तो स्थायी होगी, उसको तो मिटा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर हिंदी जो आपकी है लिखेंगे, लेकिन मौखिक भाषा है जो हमने बोल दिया, आपको कब तक याद रहेगा पता नहीं, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो आपको याद रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो आपकी जो मौखिक भाषा होती अस्थायी होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अच्छा भैया ये छत्तीसगढ़ी कहाँ की है, दूसरे का सी में छत्तीसगढ़ी कहाँ की बोली है, कहाँ की है छत्तीसगढ़ी बोली, बताइए जल्दी से। दूसरे का सी है, अगर आप बताइएगा छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की आती है, छत्तीसगढ़ी बोली किस में आती है, बस पूर्वी हिंदी पढ़े आपने, पूर्वी हिंदी,
पूर्वी हिंदी में होता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तो आपको मालूम है। खड़ी बोली और खड़ी बोली की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ जो मैचिंग कर रहा है। किताब में तो हमको भी दिख रहा है कि नहीं, हम सी नंबर यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा, 2 का सी लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया, दूसरी का आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्वर समृत आपका है। समृत हमने आपको बताया था कि मुख के खुलने के आधार पर, है ना, मुख के खुलने के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और इन 4 भागों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो 3 नंबर है, यहाँ पर जो आपका ई दिया गया है, इसमें मुख जो आपका होता है ना, बिल्कुल खुलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत खुलता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है कि स्थान उच्चारण, मतलब उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ जो स्वर है वो आपके हैं क्या। तो हमने कहा 4 नंबर दिया है, और यहाँ पर देखिए आ और आ क्या तालब में होते हैं, आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए आपका डी नंबर कंठ में होते हैं, है ना, कंठ में जो आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है पाफा बाबा, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये तो आपके देखा जाए तो आपके ओष्ठ वाले हैं, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कौन शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है ना, भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़ है। तो भैया मित्रता क्या है, भाव को दर्शा रही है, तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर मित्रता हो जाएगा। पुरलिंग बताना है, मंत्रणा कैसी है, सभा कैसी है, मंडली कैसी, न्याय कैसी है या न्याय कैसा है। तो आप कहेंगे सर न्याय बिल्कुल सत्य है, आपका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कवि शब्द का, है ना, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो अगर हम आपसे पूछे कि कवि का बहुवचन होता है, कवि गण होता है, कवि समूह होता है, कवि लोग होता है, कवि दल होता है, हमको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखना है। हमने कहा ऑप्शन के अनुसार है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सा आंसर यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कवि वृंद हमेशा मिलता है, कवि वृंद, लेकिन वृंद तो आपको नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे, तो आपको कवि गण, हमने कहा ऑप्शन के अनुसार हिंदी को सही करना है। बाकी हमने आपको बताया कवि वृंद आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपका आंसर देंगे कवि गण। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, जो आपको ज्यादा आपको समझ में आए कि नहीं हाँ इसमें ज्यादा बेस्ट लग रहा है, तो आपका आंसर ये देना है कवि। बाकी वैसे कवि वृंद आपको मिलता है हमेशा। आएगा कि भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाना है, तो ए पर क्या होगा। देखिए अगर कोई भविष्य काल की क्रिया है तो इसमें ए पर क्या होता है, इस प्रकार से ऐ कर देते हैं, चंद की बिंदु कर देते हैं, अनुसार बोलते हैं, तो आपका आंसर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुस्वार और चंद बिंदी दिया है, यहाँ पर चंद बिंदी होगा, है ना, अनुसार। इसका जो आंसर आपको देंगे ये वाला कि या तो पहले चंद बिंदी होता है या तो आपका ऐ कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हमको बनाना है तो आपको या तो सबसे पहले तो आपको चंद बिंदी ही मिलेगा, रेयर केस में आपको यहाँ पर अनुसार मिलेगा, इसका आंसर आपको भी लगाना है। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, ये वाला छूट गया क्या, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हमने कहा मुझे सर्वनाम जो आपका है उत्तम पुरुष में आता है, हम है, वे है ना, तो आपका आंसर बनेगा ये नंबर। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, सुहावना शब्द क्या है, तो सुहावना उस मौसम का गुण बता रहा है कि नहीं अच्छा मौसम है, घूम टहल ली जाए, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कि यह किस क्रिया के उदाहरण है, कह रहा है कि सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। अब आपको बताना है कि जो क्रिया है वो आपकी कैसी है, 12 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर जी सुरेश ने फल खरीदा है, राम ने रावण को मारा है ना, तो आप कहीं 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 ना कहीं इसमें सकर्मक क्रिया है, तो आप कहेंगे कर्म भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया बन जाएगा। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद आपका नहीं है। देखिए संयुक्त क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अवकाश बोधक है, निश्चय बोधक है, नित्यता बोधक है, लेकिन नाम बोधक हो। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, जो आपका दिया है 13 नंबर में, वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए वासुदेव नंदन प्रसाद आपने नाम सुना होगा, वासुदेव नंदन प्रसाद, है ना। उनके अनुसार कहते हैं कि जो अवकाश बोधक है, निश्चय बोधक है, नित्य बोधक है, इन सब के देखा जाए तो आपके मुख्य रूप से 11 भेद होते हैं। कितना होते हैं उनके अनुसार, 11 भेद आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिया है नाम बोध, इसमें से आपका नहीं आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, आप कहेंगे सर सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि छत से जब कूदी है तो से शब्द अलग वाले से आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य आप कहेंगे सर 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भारवाच्य, है ना। अगला है कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। देखो यहाँ पर रा लगा हुआ है, उर्वर, तो ये तो आपका बन ही रहा है, सिंपल सी बात है, ये बनेगा। कोंकण भी आपका है, कोण भी है, लेकिन उलझन जो आपका दिया गया है सी नंबर अगर 16 की अगर बात करते हैं कि जो सी नंबर दिया है उलझन, उलझन आपका तत्सम शब्द आपका नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। हमने कहा छायादार, 2 आपके शब्द मिल रहे हैं, छायादार, इसका मतलब है कि जब 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं तो आपके क्या होते हैं,
यहाँ पर संकर शब्द होते हैं, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौमुदी पर्यायवाची होता है, और कौमुदी पर्यायवाची किसका कहते हैं? कौमुदी मतलब होता है चांदनी होता है, ज्योत्सना होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो पहला जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर चंद्रिका भी आप कहेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। आजन्मा, आजन्मा मतलब भैया जो जन्म ही न लिया हो अभी तक, है ना। तो इसका अगर हम दूसरा अर्थ बोल दें तो भैया कहेंगे सर ईश्वर, आजन्मा कहा जाता है ईश्वर को। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अज का अर्थ अजन्मा है, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो उसे हम लोग ईश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। आज शब्द के अर्थ में ब्रह्मा, बकरा आदि भी आपके होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी आपको लगाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, है ना, जब ना ही तो उस स्त्री के पुत्र हो और ना ही पति हो तो उसे कहा जाता है अवीरा कहते हैं। अवीरा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आदमी बनना, मोहरे को उपयुक्त अर्थ बताना है। आदमी बनना, और आदमी बनना मतलब होता है किसी अन्य जीवन का आदमी में परिवर्तन नहीं होना। यहाँ पर होता है अच्छा व्यवहार सीखना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बोलते हैं ना आदमी बन जाओ यार, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब होता है अच्छा व्यवहार सीखिए, यहाँ पर सी बनेगा। अगला है उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होता है। तो उपसर्ग में भाई आपको मालूम है कि कोई भी शब्द होता है उसके आगे जुड़ता है ना, किसी भी शब्द के आगे जुड़ना ही उपसर्ग होता है। यहाँ पर अगला है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से बच्चापन होता है या बचपन होता है। तो कहेंगे सर यहाँ पर बच्चा में अगर पन जोड़ेंगे तो ये आपका बचपन बनेगा, याद रखिएगा। डी ही आपको लगाना है, बच्चापन मत कर दीजिएगा कभी, नहीं आपसे क्वेश्चन आपका आंसर छीन लिया जाएगा। अगला है रत्नाकर है, रत्न आकर होता है, और रत्न धन आकर है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा, रत्न धन आकर आपका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि बड़ा की मात्रा भी लगी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि सद्धर्म का सही संविच्छेद आपको बताना है। सद्धर्म दिया है, इसमें कर्मधारय समास आपसे है, और याद रखिएगा सतधर्म, सतधर्म ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। हमने कहा था दा का परिवर्तन ता में हो जाता है, ये व्यंजन संधि का रूल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस वाक्य में कौन सा भेद है? हमने आपको हमेशा बताया जब कभी कोई इच्छा अपनी इच्छा को दर्शाता है ना, जब कभी व्यक्ति अपनी इच्छा को दर्शाता है तो वहां पर हम लोग कहते क्या है, तो आप कहते हैं सर ये इच्छावाच्य होता है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए, है ना। तो यहाँ पर ये इच्छावाच्य होता है। अगला है सही वर्तनी आपसे दिया गया है कौतूहल, कौतूहल होता है, कौतूहल होता है। मात्रा होती है बड़ा ऊ की और बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कौतूहल, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला है कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित कली, किलंकत ही इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर 28 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए का वर्ण की आवृत्ति है, और जब का वर्ण की आवृत्ति होता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो वर्णों की आवृत्ति कहलाती है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। सूरदास के गुरु का नाम आप लोग बता सकते हैं कि सर सूरदास के जो गुरु थे, है ना, सूरदास के जो गुरु थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर बताना है 29 नंबर में, तो वल्लभाचार्य थे ना। कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। गुरु जी मेरा स्वीकार करें, तो आप लोग कहते हैं ना गुरु जी मेरा स्वीकार करें, क्या करें? अभिनंदन या अभिवादन। तो याद रखिए अभिवादन शब्द बोला जाता है, गुरु जी मेरा अभिवादन स्वीकार करिए, है ना, जो भी आप शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट। और आपसे कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? चलिए जवाब देना है कि सर पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी आपका हो जाएगा बी नंबर सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। हमने कहा भी था कि सर सौरसेनी अपभ्रंश। और यहाँ पर देखा जाए पश्चिमी हिंदी में जैसे कि आपके ब्रजभाषा, बुंदेली, है ना, आपकी खड़ी बोली, कन्नौजी, ये सब आपके आती हैं, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला है देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो आपके कहां पर हुआ था? चलिए यहाँ पर बताइए भाई, हम तो चाय पी रहे हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, जो कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वो आपके क्या कहलाते हैं? जब 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उसे हम लोग प्लुस स्वर कहते हैं। अगर 1 मात्रा का होता है तो हर्ष स्वर होता है, 2 मात्रा होता है तो आपका दीर्घ होता है, लेकिन 2 से अधिक लगे तो आपका प्लुस स्वर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं? हमने कहा ओ और औ जो आपके हैं कैसे आपके वर्ण हैं। 4 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके होते हैं कंठोष्ठ होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। हमने कहा था सर ओ कैसे बनता है ना, ओ कैसे बनता है, और औ जो आपका औ दिया है वो आपका कैसे बनता है। हमने आपको बताया था इन सब के आगे क्या करना है, आपको आ जोड़ देना है ना। आ सबके साथ ही आपका रहेगा,
यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका होगा छोटा ऊ प्लस आ से होता है, और वहीं पर जो अ का निर्माण होता है वो आपके ओ प्लस आपके किससे होता है, छोटा आ से होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटा आ देखिए कंठ हो गया और ऊ जो आपका हो गया ओस्ट हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपको मिल गया है 5 नंबर का ऑप्शन। यहाँ पर जो 4 नंबर आपका दिया है तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा कंठोस्ट। तब आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार जल्दी से बताइए ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि हमेशा आपको मिलता है अगर आप लोग यस बोलोगे तभी हम आपको आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए ये शब्द आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए समझ में। कंठ और ओष्ठ का से आपका होता है आ वाला, क्योंकि ये जो आ का स्थान होता है वो का वर्ग में आता है, और ऊ वाला जो आपका होता है वो आपके ओष्ठ में होता है, तो इसलिए कंठोष्ठ हो गया। अगला है कि जो अंगा है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो किससे होता है? तो याद रखिए आपकी मूर्धन से होता है या नासिक के होता है, या कंठोष्ठ होता है या कंठ तालव्य से होता है। 5 का ऑप्शन आपको यहाँ पर देना है। देखो यहाँ पर अंगा अगर होता, अगर अंगा होता तो इस प्रकार से बना होता यहाँ पर, इसका मतलब ये डा है, और डा है तो आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर हमका सी हो जाएगा, मूर्धन्य बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्रकार के, है ना, याद रखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा होती है उसका निर्माण हम लोग 5 प्रकार से कर सकते हैं, और ये 5 प्रकार कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पर इनमें प्रत्यय लगा जाते हैं, और प्रत्यय लगाकर हम लोग कर सकते हैं, जैसे जातिवाचक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है ना। मतलब यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से आपका बना है? मतलब आपको दिख रहा होगा ये पुल्लिंग, लेकिन इसमें प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका क्या? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो देखिए 7 नंबर देना है। भेड़ा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भेड़ा हो जाएगा, क्योंकि भेड़ आपका पुल्लिंग होगा और प्रत्यय लगा दिया तो स्त्री आपका भेड़ा हो गया। सी नंबर। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में वचन की बात करते हैं तो आपके सर 2 ही तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। वधु का बहुवचन बताना है। वधु का जो बहुवचन है वो आपका इनमें से है क्या? चलिए वधु का बहुवचन क्या होता है? वधुएं। वधुएं होता है, बिल्कुल सही आपका जवाब है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, वधुएं बनेगा। अब बताइएगा निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए, उस विकल्प को चयन करना है जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प आपका है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। अच्छी बात है, कल मिलने आएगी। अब आप बताइए वह शब्द जो आपका है क्या? तो देखिए 10 नंबर है। 10 नंबर का ऑप्शन की बात करते हैं तो देखो दिया है संबंध, मध्य, उत्तम और अन्य। तो यह हुआ ये शब्द जो आपके आते हैं अन्य पुरुष में आते हैं ना। आपका आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो आप कहेंगे सर श्रीमान है, यहाँ पर दानी है, चमकीला है, लेकिन सुंदर शब्द आपका दिया गया है। तो 11 का ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जैसे आपका दिया गया है श्रीमान, क्या दिया गया है? श्रीमान दिया गया है। श्री आपका संज्ञा है, मान आपका प्रत्यय है, दानी विशेषण है, दान संज्ञा है, ये प्रत्यय है, चमकीला विशेषण है। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है चलना फिरना, ये सब क्रियाएं होती हैं और कैसी होती हैं? तो दिया है सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यहाँ पर आपका मुख्य क्रिया। देखो चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? 12 का ऑप्शन आपको देना है। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या? अगर 12 का ऑप्शन बी दे रहे हैं, अगर 12 का ऑप्शन बी दे रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मुख्य क्रिया होती है कैसे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया है अकर्मक क्रिया दी गई है, चलना, है ना, क्या चलता है, क्या फिरता है, क्या दौड़ता है। अगर मान लें मोहन, है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मोहन, मोहन चलता है ना, मोहन चलता है, मोहन फिरता है, मोहन दौड़ता है ना, मोहन दौड़ता है। तो हमने कहा था क्रिया में से क्या आपको लगाना है, और क्या के हिसाब से लगाएंगे? क्या चलता है, क्या फिरता है, क्या दौड़ता है। तो ये सब आपकी क्या हो रही है? क्रिया अकर्मक क्रिया हो रही है। ये सब क्रिया क्या हो रही है? अकर्मक क्रिया हो रही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हालांकि बुक में आपको बी दिया गया है मुख्य क्रिया, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दिया गया और अकर्मक क्रिया इसमें से आपका हो जाएगा। डी नंबर आपको लगा देना है, ठीक है, इसमें डी लगाना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है एक बार फिर से आपको भाई इसमें देख लेते हैं। कह रहे चलना फिरना दौड़ना मुख्य क्रिया के उदाहरण है। अगर हम मुख्य क्रिया लगाते हैं तो ना होता है। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से एक चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ना प्रत्यय लगा है, और इसमें भी ना प्रत्यय लगा है, और इसमें आपका ना प्रत्यय लगा है। तो ये चल और फिर और दौड़ ये शब्द क्या हो गए? ये क्या हो गए?
हाँ, हमने कहा दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ध्यान दिया और बता भी रहे हैं दोनों चीज को। हमने देखो इसको अकर्मक के हिसाब से बताया। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया किताब में दिया है तो किस सेंस में दिया है तो समझिएगा कि ना प्रत्यय यहाँ पर आपका दिया है, और कोई भी आपकी क्या होती है, कोई भी क्रिया आपकी होती है, कैसी क्रिया होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं जिसे कहते हैं हम लोग कि इसमें प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती है, जो मूल शब्द आपका होता है, मतलब धातु शब्द होता है ना। धातु में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो क्रिया बन जाती है। तो आपका इसमें ना प्रत्यय लगा है तो ये भी आपका हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में होना नहीं चाहिए था। बस ये समझिएगा दोनों ऑप्शन में होना नहीं चाहिए था। ऐसी स्थिति में इन्होंने यहाँ पर बी को सही किया है, हम यहाँ पर डी कहते देते हैं। अगर ये किताब में डी सही करते तो हम डी को मान लेते है ना। तो इसमें आपका दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। बाकी कभी आपको दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, और मिलता है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे। देखो नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में आपका हुआ है। अब यहां से भी थोड़ा सा क्लियर आपका होगा। 13 नंबर में कह रहा है कि मोर नाच रहा है, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। देखो हमने कहा कि नकल करना अगर चाहें तो किताब में लिखा है आंसर और किताब के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको समझिए। हो सकता है कि उसका आंसर बी हो सकता है किताब भी गलत दिया गया हो, तो हम आपको समझा के करते हैं। नहीं तो हमें तो क्या है, आंसर की सामने होती है, किताब में होती है, आंसर की मारते चले जाएंगे, फिर हमारा कोई उसमें फर्ज नहीं होता है। ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। अगर उसमें समझाने का कार्य है तो उसका काम हमारा है, उसे हम समझा रहे हैं। देखो नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। 13 नंबर आपसे कह रहा है नाच रहा है, नौकरानी है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, उसने मेरी संपत्ति हथिया लिया। तो यहाँ पर देखो हथियाना, लतियाना, बतियाना, है ना, ये आपका क्या होता है, नाम धातु क्रिया होता है। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, तो ये आपका आंसर होगा डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके क्लियर है, आपको बहुत बार बताया गया हाथ से हथियाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, यहाँ पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पर देखो स्कूल से अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन स्कूल दिया गया है, अपादान है। यहाँ पर संप्रदान मतलब देना होता है तो हो नहीं सकता है, संबोधन में काकी हो नहीं सकता है, अधिकरण में काम पर होता है तो हो नहीं सकता है। बस सीधा आंसर लगा दीजिएगा, आपका अपादान हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है कि इस समय श्याम आता होगा, क्रिया का कौन सा काल है। हमने कहा सर होगा शब्द दिया गया है, और जब होगा शब्द दिया है तो हमने कहा था संदिग्ध होता है ना। बहुत बार बताया है कि सर जी कभी भी आपको मिले होगा शब्द, इसका मतलब संदिग्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला है अंगीठी का तत्सम होता है क्या। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है, अग्निष्ठिका हो जाएगा। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। तद्भव की वीडियो पड़ी है हमारी बेसिक वाली, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ढेर सारे आपने क्वेश्चन वहां पर कराए हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है नासिका, यहाँ पर आधा सा भी दिया गया और रा भी दिया गया है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। लक्ष्मी में यही जब आपका शब्द होता है हमेशा तत्सम होता है, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमेशा तत्सम होते हैं। तो बच्चा हो जाएगा आपका तद्भव, आपको बताना है बच्चा का तत्सम होता क्या है। चलिए जल्दी बताइएगा, बच्चा का तत्सम होता है वत्स। क्या होता है, वत्स होता है। आपने याद आया होगा कि जब हम लोग महाभारत देखते हैं या कुछ भी देखते थे तो वहां पर बच्चे को वत्स, है ना, वत्स बोला जाता। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बच्चा। अगला है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमल का पर्यायवाची होता है, हमने कहा था जल में अगर जा जोड़ दिया जाए तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो कहेंगे सर ये देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है नीरज, ये तो सही है। उत्पल भी होता है, अरविंद भी होता है, वारिद, और द शब्द होता है तो द होता है बादल में होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ये बादल का हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से असंगत विलोम युग्म आपको बताना है। घात का दिया है प्रतिघात है, प्रसारण का संकुचन है, शाश्वत का सदैव है, और खग का दिया है मृग दिया गया है। अब आप बताइएगा इनमें से विलोम जो आपका शुद्ध है इनमें से कौन हो सकता है। पहले ऑप्शन देते हैं, घात प्रतिघात है, प्रसारण संकुचन है, शाश्वत और सदैव। शाश्वत मतलब लगातार, और सदैव मतलब भी आपका होता है हमेशा, मतलब ये पर्यायवाची हैं। ये जो आपके हैं ये पर्यायवाची आपके दी गई हैं, पर्यायवाची शब्द आपका है, ना कि विलोम है। तो इसलिए ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आप देना है, सेशन को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा सपोर्ट, अपना लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं या क्लास को देख रहे हैं, आप लोग बाद में देख रहे हैं, अपना सपोर्ट पूरा दीजिएगा और बिल्कुल ईमानदारी से, है ना। तो जितने साथी लोग जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा। देखो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके और अलग ना कर सकते हैं, इसका मतलब आपका हो जाएगा अच्युत। अच्युत मतलब हो गया जो अपने स्थान से अलग ना करें, है ना, या अपना उसको उसके पद से ना हटाया जा सके। तो यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। अगला का दुश्मन इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और किसी का जवाब यहाँ पर बड़ा प्यारा सा आ गया है। 21 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अक्ल का दुश्मन इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। अक्ल का दुश्मन इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए वेरी गुड। देखो महापंडित तो हो नहीं सकता है, मित्र हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब महामूर्ख हो जाएगा। भाई मूर्ख बोल दीजिए, या बेवकूफी से काम जो करता है उसको भी कह सकते हैं।
है ना, मूर्खता से जो काम करता है उसको भी कह सकते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, भिन्न अर्थ, शब्द युग्म, लक्ष्य, है ना, और लक्ष्य। हमने देखो बोला और आपको सुनाई दिया लक्ष्य, लक्ष्य ही सुनाई दिया, लेकिन इनका सही अर्थ क्या निकल रहा है इसको आपको ध्यान देना है 22 नंबर में। लक्ष्य, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए। लक्ष्य मतलब लाख होता है गिनती, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है रसोईया में प्रत्यय कौन सा है, बिल्कुल आसान है, और जब आसान होता है तो हमको समय नहीं देना है। यहाँ पर आपका ईया हो जाएगा बी नंबर। सावधान का संविच्छेद करना है तो सावधान अवधान बनेगा। यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर में तो भैया साधन अवधान होता है, साधन अवधान होता है। यहाँ पर छोटा और छोटा बराबर बड़ा हो जाता है, तो इसको ऑप्शन देना है, यहाँ पर डी नंबर आपको देना है। अगर आप साव और धान निकालेंगे तो यहाँ पर भैया आपका देखो अगर यहाँ छोटा है और यहाँ छोटा है तो सवाधान हो जाएगा, तो ये आपका हो नहीं सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट तो आपका जुड़ेगा नहीं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है उड्डयन का संधि क्या होता है। हमने व्यंजन संधि बताया था कि डा का परिवर्तन ता में हो जाता है, ये रूल होता है, और रूल की अगर बात करते हैं तो उत्दंडयन आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा। ये तो सरल है, लेकिन आपको इसको मिश्र वाक्य में ले जाना है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो आपकी शब्द आपका लगा दिया, ठीक है। इसमें से हम लोग फोकस करते हैं पहले वाले में। उसने कहा और तो ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि मिश्र वाक्य की बात नहीं है। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, तो भैया हम लोग वही बात करेंगे, हम लोग वही बात करेंगे जितना इसमें दिया गया है, एक्स्ट्रा हम थोड़ा बोलेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है अपने की, तो अपने की बात हो रही है, इसका मतलब पहला ही हो जाएगा राइट। यहाँ पर इसकी बात थोड़ा करेंगे, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी देना है, उपरयुक्त जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 27 नंबर है, वो 27 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऊपरी, ये नहीं होगा, ऊपर लिखित दिया गया है, ये ऊपरी दिया है नहीं होगा, ऊपरी लिखित, ये वाला ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। छंद के प्रकार में देखिए दृष्टांत अलंकार होता है, शायद होता है ना, दृष्टांत अलंकार होता है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा। बाकी दोहा चौबाई सोठा ये सब होते हैं छंद। आपसे कह रहा है सर यहाँ पर दिया है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिलो ना कोई। यहाँ पर किसकी पंक्ति है दोस्तों। ये पंक्ति जो आपकी है मीराबाई की है। ये जो मीराबाई कहती है पंक्ति में दिया है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, और प्रेम दीवानी कौन, मीराबाई हो जाएंगे। अगला है कि भैया यहाँ पर गांधी जी का राम राज्य का जो स्वप्न है आज तक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, तो भैया साकार नहीं हुआ। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा कि सर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य में से कौन सा है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर दिया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो किसका है, तो आप कहेंगे हरिऔध जी का है। किसका है, हरिऔध जी का है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर इसमें बताइएगा कितने सर्ग हैं यहाँ पर देखिए भाई एग्जाम आएगा ही, पहले से तैयारी आपको है कि नहीं है पहले बताइएगा, है ना। जो एग्जाम लगे हैं वो तो आपके होंगे, 55 वाले होंगे, 27 वाले होंगे, सभी होंगे जाके, है ना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपके होंगे जाके, तो उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता है भैया। कॉपी पेस्ट थोड़ा सा कम करें, ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करें। न्यूज वाला चैनल नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई वाला चैनल है, नहीं तो फिर आपको कोमा में भेज देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। ये चैनल सिर्फ पढ़ाई वाला है, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे करिए। अन्यथा अदर जगह जा सकते हैं, वहां पर अपना न्यूज पढ़िए और जो भी पढ़ना है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये प्रिय प्रवास है। वो प्रिय प्रवास में अगर पूछे सर्ग कितने हैं, तो जैसे कामायनी में 15 सर्ग होते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इसमें 17 सर्ग हैं। कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 17 सर्ग होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो इनको जो मिला था रचना के लिए, इनको मंगला प्रसाद परशोधित पुरस्कार भी यहाँ पर मिला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर जी ये बताइएगा भाषा संबंधी भूल को कहते क्या है। अगर आपके भाषा संबंधी किसी प्रकार की भूल हो जाती है तो इस भूल को बोलते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ किस प्रकार का स्वर यहाँ पर आपको बताना है। एग्जाम डेट तब देखा जाता है जब आपकी पूरी तैयारी आपकी 100% हो, तो वैसे इंतजार हो कि नहीं पेपर आए और बिल्कुल से हम कर लें। अगर आपके अंदर तनिक से भी अगर 1% भी अगर कमी है तो आप भगवान से मनाइए कि नहीं, हाँ 10-15 दिन पेपर डिले हो जाए, बस यही मनाया करिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है,
तो 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपका स्पर्श स्वर है। जब हम लोग मुंह के खुलने के हिसाब से बोलते हैं तो ऊ जो आपका आता है तो ये आपका स्पर्श स्वर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर दिया है और 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्न में से कंठ वर्ड आपका कौन सा है। यहाँ पर कंठ वर्ड आपको बताना है, कंठ वर्ड इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, वेरी गुड, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। जब भी आइए तभी सवेरा है। यहाँ पर देखिए कंठ वर्ड में हमने बताया था कि का वर्ग तो आपका होता है, साथ में यहाँ पर आ भी आपका होता है, विसर्ग भी आपका होता है ना। तो ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिर्फ हिंदी वर्णमाला में जो उस व्यंजन होते हैं वो आपके कौन होते हैं। याद रखिएगा हमने कहा कि जब भी आप लोग वर्णमाला का अध्ययन कर रहे होते हैं तो अगर हम वर्णमाला के अध्ययन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जब कंठ की अगर बात करते हैं, कंठ है ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए कंठ से हम निकलते हैं तो सबसे पहले कंठ निकलते हैं, का वर्ग होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा वर्ग होता है वो आपका तालु होता है, जो आपका च वर्ग होता है। जीभ जब आपकी होती है ना ऊपर को फोल्ड हो जाती है तो ये जीभ वाला जो आपका होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मूर्धा बोलते हैं, अर्थात ये आपका टा वर्ग होता है। इसके बाद दांत की बात आती है, दांत वाला दंत आपका होता है। इसके बाद आपके ओष्ठ की बात आती है, ओष्ठ आपके होते हैं, अर्थात यहाँ पर पा वर्ग होता है। तो इतने तो आपने अंगों से देखा कि आपके मुंह से इतने शब्द आपके निकले, लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं यहाँ पर सा की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऊष्मा निकलती है। अगर जितने भी आपने शब्दों को पढ़ा है, जितने भी आपने वर्ग को पढ़ा उसमें ऊष्मा शब्द नहीं, लेकिन इसमें ऊष्मा निकलेगी। अब अगर थोड़ा सा एहसास लगाते हैं तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाप शब्द का संबंधवाचक रूप क्या होता है। बाप का होता है बपौती। बपौती की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें हमने कौन सा लिंग यहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर जब बात करते हैं लिंग की, तो लिंग का निर्धारण हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो संज्ञा से कर सकते हैं, आपके यहाँ पर देखा जाए तो विशेषण से भी कर सकते हैं, और एक प्रकार होता है जिसके माध्यम से आपकी क्रिया होती है। तो इन 3 प्रकार से हम लोग दोस्तों याद रखिएगा, एक संज्ञा के हिसाब से कर सकते हैं, एक विशेषण के हिसाब से कर सकते हैं, और इसके बाद एक क्रिया के हिसाब से लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कभी कभी शब्द होता है और शब्द ये होता है कि वह खेल रहा है ना, तो क्या खेल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता है घर किसका है किसमें नहीं है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं सर्वनाम यहाँ हो जाएगा, सर्वनाम, सर्वनाम होगा। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर हम लिंग का निर्धारण कर पाते हैं, याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसका आंसर आपका दिया है तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द आपको कौन सा है। यहाँ पर नदी है ना, तो आप कहेंगे सर नदी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दर्शन आपके हमेशा बहुवचन में होते हैं। घरों बहुवचन दिया है, लताओं भी बहुवचन दिया गया है। हालांकि देखा जाए लता का बहुवचन याचना का होता है, ठीक है, इसका भी आंसर आपका सही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, नदी आपका एक वचन है। अगला है जनता शब्द आपको दिया गया है। हमने कहा जनता जो आपकी होती है हमेशा क्या होती है, एक वचन में ही होती है। नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी जनता है वो हमेशा एक वचन में ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता मतलब होता है जो सुनता है। अगर हम आपसे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम अगर बोल रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो आप सुन रहे हैं तो आप लोग क्या है, ये आपके मध्यम पुरुष में आप कहेंगे, जिसमें से आपका यू शब्द आपका होता है ना, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ा रहे हैं मतलब हम हो जाएगा और मैं हो जाएंगे, तो ये आपके उत्तम पुरुष में आता है। तो जो श्रोता होता है वो हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईमानदार किसी व्यक्ति का गुण होता है। हमने कहा ईमानदारी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, ये आपका गुण है, यही आपका गुण है और यही आपका प्यार है। तो आप कहेंगे सर ईमानदारी ये क्या हो गया, गुण हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राधे राधे भाई, राधे राधे। देखो दिया सकर्मक, हमने कहा सा मतलब साथ में, सा मतलब क्या होता है, साथ में, और क्या हो, कर्म हो। जब यहाँ पर क्या हो, कर्म साथ में होता है, किसकी क्रिया भी होगी और उसमें जो कर्म होगा है ना, तो आप कहेंगे क्रिया के साथ जब कर्म का होना सकर्मक होती है। तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कि सिपाही चोर को पकड़ता है, तो चोर यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर तेज दौड़ना है, युद्ध लड़ना है और बहुत कम से मतलब नहीं है, तो ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो सकता है। गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प चयन करना है। क्रिया का भेद बताना है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अब आप बताइएगा 13 नंबर में ऑप्शन क्या किया जाए। तो आप कहेंगे सर नाम धातु क्रिया अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम धातु है नहीं है। नाम धातु में हमने बताया था जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना होता है, तो ये आपका हुआ नहीं। प्रणार्थक क्रिया को कोई बात हुआ नहीं है। यहाँ पर कृदंत मतलब क्रिया होती है, अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो गाय दिया है और चारा दिया है, तो एक तो आपका कर्म ये हो गया और एक गाय हो गया, तो ऑप्शन जब देखेंगे तो आप पाएंगे इसका आंसर आपका भी हो गया, द्विकर्म है। क्या है यहाँ पर, 2 कर्म, एक तो गाय हो गया, एक चारा हो गया, तो द्विकर्मक क्रिया आपका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि राम की गाय, और आपने कहा कि सर राम की गाय है, इसका मतलब संबंध में होता है काकी के का ये होता है, तो आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर। श्यामा को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है, किसको पढ़नी है, श्यामा को पढ़ना है। और जब श्यामा को पढ़ना है तो श्यामा है क्या, यहाँ पर श्यामा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये कर्ता की जगह कार्य कर रही है, इसका मतलब आपसे नंबर आपका बी हो जाएगा, ये कृत्यवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर अगला है कि कौन सा काटना का तत्सम होता है, काटना कटन नहीं होता, कर्तन होता है। क्या होता है, कर्तन होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। रूढ़ संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा का खंडन नहीं कर सकते हैं, और खंडन अगर करते हैं तो फिर उसका मतलब निकलेगा नहीं। तो आप कहेंगे रूढ़ संज्ञा आपकी हो गई जिसका खंडन न करे, अर्थात आपका नाक हो जाएगा। नाक जो आपका है रूढ़ संज्ञा आपका हो जाएगा, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जीव कहते हो आपका होगा ही होगा। पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है तो पत्थर का पाहन होता है। यहाँ पर देखो उपल होता है, पाषाण होता है, लेकिन उरग नहीं होता है। उरग जो होता है वो आपका सर्प को कहा जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा है जो उच्च का समानार्थी नहीं है। हमने कहा उच्च का समानार्थी नहीं है, तो आप कहेंगे उच्च मतलब श्रेष्ठ बोलते हैं, उच्च मतलब बड़ा बोलते हैं, उच्च मतलब उठा हुआ बोलते हैं, लेकिन टीला नहीं बोलते हैं। टीला के लिए हम कभी उच्च का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए क्या होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कोई रोग हो गया या कोई संस्कार हो गए, अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका होता है अन्वयागत बोलते हैं, इसे बोलते हैं अन्वयागत बोलते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन देना है, यहाँ पर डी नंबर है आपको देना है, क्योंकि ऑप्शन में आपसे इंतजार कर रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा अन्वयागत हो जाएगा। ठीक है, आने वाला मतलब कह सकते हैं चले आने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, है ना। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लग रही है, इसका मतलब आपका होता है कि आए कई नंबर में कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समधन योग होता है, और समधन योग दिया है तो आपका आंसर क्या होगा, पहला ही राइट होगा, समधन योग हो गया ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर भलाई में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर है, और 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर यहाँ पर अगर आप बड़ी ई लगाते हैं भला, और यहाँ पर दिया है आई, अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर आंसर जो आपका बेस्ट आंसर कौन सा बनेगा, इनमें से आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका 23 नंबर का ऑप्शन देना है, भलाई में जो प्रत्यय होगा आपका कौन सा होगा। सब लोग पहले जवाब देंगे, इसके बाद ही हम आंसर देंगे। चलिए किसी का जवाब आ रहा है ना, यहाँ पर बी, और किसी का जवाब आ रहा है ए। चलिए वेरी गुड, क्या लगाया जाए भाई, बी नंबर लगाया ए नंबर लगाया, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भलाई, भलाई और जैसे सुंदरी हो गया, भलाई हो गया, सुंदरी हो गया, ए और बी दोनों, दोनों कैसे सही कर रहे हैं भाई, दोनों कैसे सही कर रहे हैं। चलो अगर हम बोले कि इसका सही मूल शब्द निकलेगा क्या, अगर हम आपसे बोले कि इसका मूल शब्द क्या होता है जब इसको तोड़ते हैं, है ना, यहाँ पर इसका मूल शब्द तोड़ते हैं तो इस मूल शब्द में हम बोलेंगे सर अगर भल निकाले, है ना, भल निकालने तो फिर भल का क्या अर्थ निकल सकता है। अगर हम आपसे बोले कि सर यहाँ पर देखा जाए बड़ी ई दिया गया है और बड़ी ई दिया गया है तो आपका ए भी दिया गया है, और यहाँ पर आई दिया है तो आपका ए भी दिया है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, तो एक शब्द होता है भला करना। क्या होता है, भला करना होता है, और भला के साथ यहाँ पर बचा इस तरह शब्द आपका कौन आ रहा है, ई आ रहा है, उसके हिसाब से तो आपका ए सही होना चाहिए, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है, भला शब्द आपका है। किसी के जैसे हम लोग भला करते हैं, भल का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन भला जो आपका है मूल शब्द है, और मूल शब्द के साथ बचा हुआ इस तरह शब्द आपका ई आ रहा है, तो इसके हिसाब से तो आपका ये होना चाहिए, लेकिन किताब में भी दिया गया है ना। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर मूल शब्द निकालने के बाद बड़ी ई ही आपका निकल रहा है, ठीक है ना। अगला है उर्मिलेश शब्द का संविच्छेद आपको करना है। उर्मिलेश शब्द का संविच्छेद करना है, और उर्मिलेश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आप आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की मैं गोला लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमको भी याद रहेगा और आप लोग भी के आंसर जब आप पीडीएफ मिलेगी तो आप उसको भी ध्यान दोगे। यहाँ पर आपसे दिया गया है उर्मिलेश दिया है, उर्मिलेश में संधि विच्छेद करना है। अब आप बताइएगा उर्मिलेश का संधि विच्छेद इनमें से है क्या। हमने बोला है कि हो सकता है कि वो दिया गया हो, लेकिन आयोग ने क्या सही किया उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो दिया है कि उर्मिलेश का संविच्छेद है क्या, एक तो शब्द निकल रहा है कि उर्मिला, है ना, उर्मिला आपको नाम है कि उर्मिला किसी का नाम था, आपको याद आ गया होगा, है ना। यहाँ पर लक्ष्मण की जो पत्नी थी, तो यहाँ पर उर्मिला धन आपका ईस, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, उर्मिला धन ईस।
हमने कहा एक नाम होता है और वो नाम है उर्मिला, और उर्मिला नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। 24 नंबर जिसका आ गया है, सभी लोगों का जवाब आ गया है। चलिए बिल्कुल सही है, गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर उर्मिलेश में आपका है गुण संधि हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मना अनुकूल, मनो अनुकूल हो जाएगा। मनोनुकूल सही लिखा है कि नहीं लिखा है, दूसरे तो ऑप्शन नहीं है, सही है आपका ये नंबर। कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध दिया गया है? 26 नंबर में अशुद्ध वाक्य दिया है। 26 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। महत्व सही लिखा है, बिल्कुल सही है। आपसे कह रहा है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु देखो दिया गया है, मतलब बी नंबर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ दिया है, पृष्ठ होता है, क्या होता है? पृष्ठ होता है। पर्याप्त दिया गया है, ये क्या जो पर्याप्त दिया है वो आपका सही है। प्रदर्शनी दिया गया है और आपसे ब्रजभाषा दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखो होता है पृष्ठ, तो यहाँ पर देखो गड़बड़ी आपकी यहाँ से हो गई है, पृष्ठ। यहाँ पर देखो पर्याप्त होता है, ना कि प्राप्त होता है, पर्याप्त है ना, क्या होता है? पर्याप्त, पर्याप्त। बी नंबर ही सही है क्या? 27 नंबर में बी नंबर ही सही है कि ब्रजभाषा सही है? ब्रजभाषा, 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 चलो डी नंबर सही है, लेकिन प्रदर्शनी में क्या गड़बड़ी है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में ये जो मात्रा है ये नहीं होती है, ये जो आपकी छोटी की मात्रा है ये आपकी नहीं होती है। यहाँ पर ये पर्याप्त दिया गया है, इसमें क्या गड़बड़ी है भाई? पर्याप्त में, पर्याप्त में ये जो रा लगा है ना ये गड़बड़ था, है ना, इसमें जो रा लगा है वो गड़बड़ था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। माला फेरत जुग भवा, है ना, जुग भवा होना चाहिए, ये मुआ है। फिर ना मन का, मन का, फिर मन का तो हमेशा मिलता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं सर कबीर तुलसी सुर कबीर बिहारी, है ना, ये जो आपकी है किस में आएंगी? तो आपकी भक्ति काल में आएंगी, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, है ना। अवरुद्ध से एक शब्द ये आ रहा है कि हिंदी जो साहित्य है अवरुद्ध हुई। अवरुद्ध मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी प्रगति में क्या हुई? रुकावट आई, अर्थात उसकी प्रगति में क्या हुई? अवरुद्ध रही। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सर झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, बताइएगा। यहाँ पर अगर हम लोग झांसी है हमीरपुर साइड में जाते हैं तो ये बोली जो आपकी है कौन सी है? क्या ब्रजभाषा है? आप हटा दीजिएगा यहाँ से। क्या मालवी है? आप कहेंगे हटा दीजिए। क्या कन्नौजी? नहीं होगा तो आप कहेंगे सर ये बुंदेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों का समुदाय बोलते हैं वर्णमाला, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? हमने कहा सर कंठ मतलब क्या हो गया? का वर्ग हो गया। तालव्य मतलब आपका चा वर्ग हो गया। और हमने आपको कल बताया भी था, है ना, कि कंठ वाले में और आपके कह सकते हैं जो आपके तालु वाली है, तो कंठ वाले में देखा जाए तो आपका यहाँ पर आ भी आपका आता है ना, और तालु वाले में आपका ए भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये जो निर्माण हो रहा है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण जो हुआ है वो अ से और आपके किससे? ई से हुआ है। तो ये आपका कंठ से या आपके तालु से है, इसलिए आपका ये कंठ तालव्य हो गया है। क्लियर हो गया है, वेरी गुड। हाँ, करंट की क्लास आपको मिलेगी। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो हमने कहा था कि सर कंठ वर्ण आपका कौन कौन सा होता है। एक हमने आपको ट्रिक भेजा था टेलीग्राम पे, और ट्रिक में भी आपको बताया था ईशु ईशानम जैसे आपका था, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर का वर्ग तो आपका आता ही आता है ना, साथ में यहाँ पर छोटा आ भी आता है और बड़ा आ भी आता है, और साथ में यहाँ पर हा जो आपका है यहाँ पर आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया? यहाँ पर आपका आ गया कौन सा? बी नंबर। अब आप बताइएगा जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में ये जो आपके हैं वो आपके किस में आते हैं? चलो, हमने टेलीग्राम पे भेजा था और बताया था इचू यसानाम तालु, है ना, बताया था ना, यचु यसानाम तालु, अर्थात जो आपका ई है, या है और यस है, ये जो आपका आता है वो किस में आता है? तालु में आता है। किस में आता है? तालु में आता है। और तालु वाला जो आपका होता है वो चा वर्ग होता है। यहाँ पर देखो ये दया है, रा दिया है और सा दिया गया है, ये किस में आएगा? ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम में आता है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ये ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब ये टा वर्ग में आपका आता है ना। वही पल्ला और सा दिया गया है, ये किस में आएगा? तो आप कहेंगे लतु, लतु सरानाम, है ना, लतु लसानाम दंता। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके दंत में आता है। ये ट्रिक हमने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है, तो उसको आप लोग दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो आपके पॉइंट होते हैं जो आप लोग नहीं रट पाते हैं, शायद उससे आप लोग रट लेंगे, है ना। अकु विसर्जना कंठा, यचु यसानाम तालु, है ना, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लटु लसानाम दंता, ये सब आपको बता दिया है, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। कौन सा ऊष्म व्यंजन आपका नहीं है? हमने कहा ऊष्म व्यंजन
देखा जाए तो सा 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 और हा होते हैं। यहाँ पर कहेंगे सी नंबर जो आपका दिया गया है गा, है ना, गा आपका नहीं होगा क्योंकि गा जो आपका आता है कंठ में आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा में देखो सभा है, कक्षा है, भीड़ है और दौड़ है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए दौड़ दिया गया है तो दौड़ यहाँ पर क्या समूह, हाँ लोग समूह में जरूर होते हैं लेकिन यहाँ पर दौड़ना क्रिया दे दिया है इसलिए आपका आंसर क्या होगा डी नंबर। अब आप लोग यहाँ पर सी दे रहे आप समझिएगा, कक्षा में समूह है, सभा है, भीड़ है, दौड़, दौड़ में बहुत लोग होते जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं दौड़ शब्द जो आपका है ये क्रिया को दर्शा रहा है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा काफी लोग यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया था तो सभा भी आपकी समूह है, कक्षा भी समूह है, भीड़ भी समूह है लेकिन दौड़ अगर बात करते तो ये समूह में आपका नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा राइट। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग जो होता है वो क्या होता है। हट जैसे आपका घबराहट, है ना, क्या हो गया घबराहट, बोलते हैं ना मुझे घबराहट हो रही है, घबराहट। तो आप कहेंगे सर हट यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका घबराहट हो रही है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखो ये शब्द आपके होते क्या है, अकारांत इकारांत समझते हैं कि नहीं होता है। देखो आपने हमेशा पढ़ा होगा अकारांत, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा आक्रांत क्या होता है, आक्रांत होता है, फिर इसके बाद ईक्रांत होता है, यहाँ पर ईक्रांत होता है, उक्रांत तो आपका होता है ना, और उक्रांत होता है। मतलब ये होता है कि जब शब्द में जैसे हम यहाँ पर तोड़े कमल, क्या तोड़ दे कमल, जब इसको आप तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, लास्ट में आ निकलेगा। अगर जिसके अंत में आ आता है तो वो आपका आक्रांत है। अगर बड़ा आ अष्ट में आता है जैसे आपका माला, हमने क्या बोल दिया माला, तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा आक्रांत हो जाएगा। जिसके अंत में यहाँ पर ई आ जाए वो आपका ई क्रांत, जिसके अंत में बड़ी ई आ जाए उसे ई क्रांत, जिसके अंत में छोटा ऊ आ जाए उक्रांत, और जिसके अंत में बड़ा ऊ हो जाए तो उसे ऊ क्रांत कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। अब आपसे कह रहा है अक्रांत शब्द आपसे दिया गया है, इसका मतलब मात्रा क्या होगी, छोटा आ की मात्रा होगी। और जो छोटा आ की मात्रा होगी तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अंत स्वर के बदले ऐ कर दिया जाता है या कर देते हैं, तो राइट आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर जिसका आया है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। जैसे हमने कहा सर जी कि अक्रांत शब्द एक गाय लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं गाय। अब इसमें मात्रा क्या है, यहाँ पर लास्ट में आ है मात्रा, इसका बहुवचन बनाएंगे तो आप क्या बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका बहुवचन बना देंगे तो गायें बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गायें बन जाएगा, हो गया ना। अगर हम बोले रात दिया गया है ना, रात भी क्या है आपका आक्रांत शब्द दिया गया है तो रात का क्या हो जाएगा, रातें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रातें हो जाएगा। तो आपके सर आंसर सी होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो चीज हमने आपको बता दिया है ना, ये जो चीज आपको बताया है यहाँ पर लिख कर, ये क्या समझ में आया कि नहीं आया, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सभी लोग। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। चलिए समझाते हुए चल रहे हैं तो समझते हुए चलिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है सर सर्वनाम के भेद आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर सर्वनाम का भेद कितने होते हैं, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। हमने कहा सर्वनाम के कुल भेद पूछे और भेद होता है तो आप कहेंगे सर 6 प्रकार के भेद होते हैं, बी नंबर यहाँ पर है राइट हो जाएगा। एक तो आपका पुरुषवाचक आपका होता है ना, पुरुषवाचक होगा, फिर निजवाचक होगा। यहाँ पर कहेंगे सर जी पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक आपका हो गया, निजवाचक हो जाता है निजवाचक, फिर आपका संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक। अगर पूछे सर सर्वनाम की कुल संख्या बता दीजिएगा, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो संख्या आप बताएंगे 11। कितनी होती है संख्या, 11 होती है। ये 11 क्या होती है, जैसे आपका मैं हो गया, है ना, मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, है ना, आप हो गया, यह, वह, और इसके बाद जो, इसके बाद जो, सो हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, कोई, कुछ हो गया, इसके बाद कौन हो गया, कौन, और क्या। ये आपके होते हैं जो 11 आपके सर्वनाम होते हैं। याद रख लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब आप बताइएगा 10 नंबर का जो ऑप्शन वो आपका होगा क्या। तो हमने कहा यह और वह, यह और वह क्या होता है, निश्चय होता है, और निश्चय होता है तो ऑप्शन ही बनेगा। यह मेरा घर है, वाक्य में यह क्रिया किस प्रकार का विशेषण है। तो हमने कहा सर यह शब्द आपसे दिया गया है और यह दिया गया है तो आप कहेंगे इस निश्चित में होता है, लेकिन ये विशेषण भी की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात ये सार्वनामिक भी है। भैया देखो ये सर्वनाम था तो कहेंगे सर सार्वनामिक विशेषण, या पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। सकर्मक और अकर्मक होता है, हमने कहा क्या चलता है ना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए क्रियाओं में से क्या चलना, क्या सोना, क्या मुस्कुराना, क्या लिखना,
आपके पास आंसर कौन सा आएगा, तो डी आएगा। क्या लिखना, मतलब कुछ ना कुछ लिख रहा है, मतलब खर्च हो रहा है, आपकी मेहनत आपकी क्या हो रही है, खर्च हो रहा है। कोई चीज जैसे खाई जाती है और खर्च हो रहा है, तो जैसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर पेन आपका खर्च हो रहा है। सोने में कोई खर्चा होता है भाई, सोने में कोई खर्च है क्या, चलने में आपको मेहनत मेहनत लगेगी जरूर, मुस्कुराने में कोई खर्च नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज खर्च, जैसे हमने पेन खर्च करने की बात कहा, वो चीज खत्म होती है। वो काम क्या होता है, वो काम जो होता है कहीं ना कहीं खत्म होता है, काम खत्म होता है। अब चलना खत्म नहीं होगा, सोना खत्म नहीं होगा, मुस्कुराना खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिखना जो आपका है कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो क्या खत्म होना है, याद रखिएगा। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया आपसे दिया गया है। हमने कहा था प्रेरणार्थक क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर दिया है उठना, दिया है चमकना, फिर गिराना, फिर देना। हमने कहा गिराना जो दिया है ये प्रथम प्रेरणार्थक है, जिसमें आपकी आना प्रत्यय होता है वो प्रथम होता है, वाना अगर प्रत्यय जुड़ा होता है द्वितीय होता है, जैसे गिरवाना, तो गिरवाना शब्द आपका हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है, परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिएगा, सब कुछ वही मिलेगा, परेशान ना होइए, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में से कौन सा आपका परसर्ग है। यहाँ पर देखो 14 नंबर है और 14 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उस जगह, है ना, अधिकरण में मैं पर, करण अधिकरण में कामा पर, तो आप कहेंगे उस जगह पर, तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, उस जगह पर। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वो वाक्य क्या कहलाता है। अब कर्म के अनुसार परिवर्तन हुआ है तो कर्म के अनुसार होता है कर्मवाच्य होता है ना, कर्ता के अनुसार होता है कृत्यवाच्य होता है। कौन से शब्दों में से तत्सम शब्द आपका है, तत्सम शब्द आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखो खा नहीं होगा क्योंकि लाख का लक्ष्य होता है तो ये हो नहीं सकता है। यहाँ पर कुक्कुर शब्द आपका जरूर हो जाएगा, 16 नंबर में जो आपका कुक्कुर शब्द आपका दिया है ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसका तद्भव होता है कुत्ता। क्या होता है, कुत्ता होता है, याद रखेगा। निम्न से योग रूट शब्द होता है, योग रूट शब्द को हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि वाला गुण होता है, बहुब्रीहि वाला गुण होता है, अर्थात देखा जाए तो इसमें से आपका दिया है जलज। जलज मतलब हो गया कमल, अर्थात ये विशेष अर्थ आपका आ गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्योंकि पीला और पर क्या है, रूट शब्द आपके हैं, दूध वाला जो आपका है ये आपका यौगिक है, दूध वाला, तो ये आपका यौगिक है, तो इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। कनक है, कंचन है, निनाद है, क्या दिया है, निनाद दिया गया है, निनाद आपसे दिया है। वदन है, आनन है और आपका आस दिया गया है। नियति और विद और धीवर कहार होता है, ये आपका होगा नहीं। आशु है, तीर है, प्रगत्यता दिया गया है। हम कहेंगे सर वदन मतलब शरीर और आनंद भी शरीर है, आस भी होता है, इसका आंसर आपका बी जाएगा। 18 नंबर नोट कर लीजिएगा कि वदन, आनन, आस, मुंह, मुखड़ा, ये सब मुख के पर्यायवाची होते हैं, ये सब होते हैं मुख के पर्यायवाची होते हैं, मुख के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिए, इसलिए आपका आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जल है, प्राण है, पुत्र है, किस शब्द के अनेकार्थी हैं। चलिए यहाँ पर बताना है कि सर जी जल है, प्राण है ना, ये सब चीजें हैं, और देखा जाए तो ये जो अनेकार्थी हैं वो आपकी किसकी हैं। आप कहेंगे सर 19 नंबर दिया है और 19 की बात करते हैं तो जल है, प्राण है, पुत्र है, यहाँ पर औषधि है, सार है, तत्व है और जीवन है। यहाँ पर 19 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो कहेंगे सर जीवन हो जाएगा, डी नंबर है जीवन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका दिया गया है, आदि से अंत तक और आदि से अंत तक के लिए होता है, उसे अधोपांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अधोपांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख में लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। आंख का अंधा नाम नयन सुख में लोकोक्ति है और इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। हमने कहा आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब होता है यहाँ पर गुण के विरुद्ध का होना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, गुण के विरुद्ध होना, है ना। आपका आंसर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याशा, प्रति धन आशा, आप तोड़ेंगे तो निकलेगा प्रति धन आशा, मतलब ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है। औपचारिक इक निकला है ना, तो आपके इक लगा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यथोचित का सही संविच्छेद आपको करना है, क्या करना है, यथोचित का संविच्छेद आपको करना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए यथोचित, और यथोचित है यथा धन उचित होता है, यथा धन उचित होता है और यथा धन उचित है, तो आपका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछे सर यहाँ पर जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, बता सकते हैं। यहाँ पर जो संधि है वो आपकी है गुण संधि। हमने आपको बताया था कि सर जी यहाँ पर आपका देखो बड़ा आ दिया गया है, यहाँ पर उ दिया है, तो बन जाएगा ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, तो आपका आंसर क्या होगा, गुण संधि हो जाएगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। अगर हमारे पास समास है और उन पदों को हम अलग कर ले तो इन पदों को अलग करने को हम लोग कहते क्या है, तो विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह होता है, समास विग्रह।
अगला है व्याकरण की दृष्टि से निम्न से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है। देखो अनेकों शब्द कभी भी सही होता नहीं, हमने पहले आपको बता दिया है अनेकों शब्द कभी नहीं सही होता है। तूने शब्द आपका लगाना ही नहीं है, उसका प्राण पखेरु आपका देखो होगा नहीं, तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती, आपका आंसर सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सर यहाँ पर आप बताइएगा कि जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी है। चलिए बताना है कि सर शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो 27 नंबर दिया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरदायी। उत्तरदायी नहीं होता है, उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है, बी नंबर, उत्तरदायी होता है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्न से कौन सा अर्थ अलंकार का प्रकार नहीं है। हमने कहा जब ऐसा पूछे तो बस आपको चारों ऑप्शन देखना है। हम लोग यमक अलंकार पढ़ रहे हैं, रूपक है, श्लेष है और आपका वक्रोक्ति है। कॉमन सब्जेक्ट आपको मिल रहा होगा, कॉमन चीज की भैया हम लोग यमक पढ़ लेते हैं, श्लेष पढ़ लेते हैं, वक्रोक्त पढ़ते हैं, लेकिन रूपक जब पढ़ते हैं तो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा पढ़ते हैं। इसका मतलब आप कौन सा आंसर होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से है क्या। जायसी द्वारा जो पद्मावत है, ये जो पद्मावत आपका है इनका क्या है, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। तो आप कहेंगे पद्मावत जो आपका है समासोक्ति है। क्या है ये, इनका समासोक्ति है। राइट आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और देखा जाए तो आपका रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पद्मावत का जो प्रेम है वो लौकिक और कथा जो है वो समासोक्ति है। आंसर नंबर आपका सी बनेगा। कह रहा है सर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। तो भैया यहाँ पर दिया है कि आपका प्रथम समाचार पत्र कौन था, यहाँ आपसे पूछा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखो 30 नंबर है और 30 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा उदंत मार्तंड, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है उदंत मार्तंड, ये हमने बताया था 1826 है ना। 1826 में कोलकाता से प्रकाशित होता था। कानपुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित जुगल किशोर, है ना, ये कलकत्ता से प्रकाशित करते थे। इसका आंसर आपका भी बनेगा। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका वो हमरा के खिला ही ना देता रहे, ये आपका भोजपुरी आपका है जिसका ऑप्शन सी आ रहा है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर भोजपुरी बोली है। भोजपुरी बोली में सर्वनाम जैसे होते हैं हम, हमरा, हमनी का, तोहार, तोहनी का, ओकर, हुनर, है ना, ये लोग, ऊ, है ना, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो जब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या क्या होती है, मूल रूप से आपकी 33 होती है। ऑप्शन नंबर आपका राइट जाएगा, सी के साथ यहाँ पर हो जाएगा। मूल व्यंजन की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं, इसके बाद 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और 4 आपके उस व्यंजन होते हैं, है ना। तो ये आपके कहेंगे सर मूल रूप से आपके होते हैं। अगला है ए और ए का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमने कहा ए और ए की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इनका निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि सर ए का निर्माण, ए का निर्माण, ओ का निर्माण, है ना, ए ओ का निर्माण कैसे होता है। हमने कहा सबके साथ छोटा लगा दीजिएगा, ठीक है। इनका निर्माण करने के लिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सबके साथ छोटा लगा दीजिएगा, सबके साथ छोटा आएगा, इसके बाद इसमें भी छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ छोटी लगा दीजिएगा, इसके बाद इसको उठाकर यहाँ पर ले आ जाएगा, ए आपका हो जाएगा। यहाँ पर छोटा ओ लगा दीजिएगा, छोटा ओ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, छोटा ओ हो जाएगा। इसके बाद उसको उठाकर यहाँ पर आपका ले आइएगा। इस प्रकार से इनका निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा कंठ तालु हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, 4 नंबर आपसे कह रहा है। तो दिया गया है चा और चा दिया है मूर्धा, तो आपका होगा ही नहीं, है ना, तो आपका आंसर पहला ही राइट हो जाएगा। अगला है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है। अल्प प्राण की बात करते हैं कि जिसको बोलने में थोड़ा सा कम, है ना, लगे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट आंसर 5 में बी हो जाएगा। जो गा है वो आपका अल्प प्राण होगा, क्योंकि भैया जो आपका पहला और तीसरा और 5वां अर्थात जो विषम स्थान रखते हैं वो आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद आपका है। मनुष्यता शब्दों को कौन सा भेद है, आपसे दिया है मनुष्यता, यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर की बात करते हैं तो मनुष्य से बनता है मनुष्यता, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा आपका आंसर जिसका आ रहा है भाववाचक संज्ञा आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर होता है अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है। अगर पूछे कि सर अच्छा क्या है, अच्छा कौन सी संज्ञा में जाएगी, तो आप बताइएगा अच्छा किस संज्ञा में आएगा, जल्दी से बताइएगा। हम बोले हैं कि अच्छा जो शब्द आपके है किस संज्ञा में है, जल्दी से बताइएगा। और वहीं पर अगर इसको हम बोले कि सर इसको बोल दे अच्छाइयाँ, क्या बोल दें, अच्छाइयाँ बोल दें, तो अच्छाइयाँ, है ना, अच्छाइयाँ अगर हम बोल दे, अच्छाइयाँ किस में जाएगा, जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर आंसर होगा क्या। चलो जल्दी से बताओ। तो हमने कहा सर अच्छा होता है भाव, है ना,
यहाँ पर अच्छा जो आपका होता है भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन अगर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो होती है वो आपकी एक वचन में होती है, इसको भी याद रखना कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो आपकी एक वचन में होती है, तो अच्छा यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं ये विशेषण से बनेगा, है ना, विशेषण से बनेगा। लेकिन अगर अच्छाइयाँ की बात कर देते हैं तो अच्छाइयाँ भी जात में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये बहुवचन होता है और बहुवचन आपके यहाँ पर जात में जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर हमने पूछा अच्छा इनमें से किस में आएगा, और विशेषण नहीं दिया गया है, तो फिर आप लोग क्या विशेषण लगाओगे क्या? मान लो अगर हमने कहा अच्छा शब्द दिया है तो हमने संज्ञा की बात किया है, ये संज्ञा के कौन से भाग में आएगा, तो अच्छा आपके भाव में जाएगा। किस में जाएगा? भाव में जाएगा, जब विशेषण की बात नहीं कह रहे हैं तब, है ना। क्योंकि भाई जो संज्ञा होती है, भाव जो बनती है वो कहीं ना कहीं विशेषणों से बनती जाती है कि नहीं बन जाती है, तो ये आपका हो जाएगा भाव में चला जाएगा। जब हम संज्ञा की बात करते हैं भाववाचक में आएगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा एक वचन में आपकी होती है, और यहीं पर अगर अच्छाइयाँ कर दे तो ये बहुवचन हो जाएगा, और जब बहुवचन हो जाएगा तो ये आपकी किस में जाएगा, वो आपकी जाति में जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन शब्द है जो स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग की बात करते हैं 7 नंबर में, तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अजवाइन। अजवाइन कैसी है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है, रात को ज्यादा नींद हो जाती है, आपको जब पूरा सही से सो नहीं पाते हैं, तो आपके पेट में समस्या होती है, तो याद रखिए आपको क्या करना है कि थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी क्या ले लेना है, मेथी ले लेना है, मेथी ले लेना है, और आपकी थोड़ी सी ले ले अजवाइन ले लेना है ना। और ऐसे ही गर्म पानी में इसको क्या करना है, गर्म पानी में इसको बिना चबाए ऐसे ही सीधा गुटक जाइएगा। गुटक जाएंगे तो आपके अंदर जो आपके पेट में गैस बनी होती है ना, ये जो समस्याएं आपकी ढेर सारी होती हैं, है ना, ये सब समस्या खत्म हो जाएंगी। तो अजवाइन और मेथी का सेवन थोड़ा थोड़ा अपना डेली कर सकते हैं। अगर पेट से गैस नहीं बन रही है ना, खट्टी डकारें भी आ रही हैं, तो आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। हमने कहा था इक्रांत मतलब होता है ऐसा कोई शब्द ढूंढिए जिसके अंत में यहाँ पर क्या आ जाए, बड़ी ई की मात्रा लगी हो। क्या लगी हो? बड़ी की मात्रा लगी हो। जैसे कि मान लीजिए नदी है, क्या दिया है, नदी है, और नदी दिया है, तो नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई, इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। हमने कहा इक्रांत, उपरांत, अक्रांत, आक्रांत, ये सब चीज आपको बता दिया। जिसके अंत में जो मात्रा होती है, स्टार्टिंग जैसे आपका ये है, तो यहाँ पर शब्द क्या है, शब्द के अंत में यहाँ पर बड़ी है, इसको मतलब इक्रांत हो गया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका बहुवचन अगर आपको बनाना है तो भी आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 8 नंबर में बनेगा। यहाँ पर कौन सा अंतिम स्वर के बाद यह लगा दीजिएगा, या ई को हस्व स्वर करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ पर यह लगा देंगे। कौन सा आंसर लगा देंगे, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि ई को हस्व स्वर कर दीजिए, मतलब जो बड़ी ई है उसको क्या कर दीजिए, छोटी कर दीजिए, तो यहाँ पर नदियां बन जाएगा, और इस प्रकार से सही हो जाएगा। आप देखिए प्यारा सा आंसर आपके साथ मौजूद है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर सीखने के उद्देश्य से जुड़े हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप आए हैं सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ देख के चले जाएंगे तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है सर्वनाम के भेद में इनमें से कौन सा भेद आपका नहीं है। हमने कहा सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार आपके होते हैं। और जब 6 प्रकार होते हैं तो यहाँ पर आपके कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर संबंध भी होता है ना, संबंधवाचक आपका सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, निजवाचक होता है। तो आप कहेंगे सर गुणवाचक तो आपका विशेषण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ किस प्रकार का सर्वनाम का बोध बता रहा है, आप कंसन में से है क्या। चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। मतलब जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं आज के सेशन में, आप लोगों ने अपना प्यार नहीं दिया है, लाइक शेयर नहीं किया है ना, तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक करिएगा, ताकि ये क्लास आपकी हमेशा चलती रहे। आपका कभी ये शिकायत ना है कि सर आपने क्लास क्यों बंद कर दिया है। जब आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। पिछली बार भी आपको ऐसा हुआ था कि अगर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी क्लास आपकी संभावित है कि नहीं चल पाएगी। ये आपको पहले एक बार देखने को मिल चुका होगा। ठीक है ना। तो भाई जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आपको देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो भैया आपसे पैसे तो नहीं मांगे आ रहे हैं, है ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ शब्द दिया है और कुछ शब्द आपका दिया है, तो हमने कहा सर 10 नंबर है और 10 नंबर दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ शब्द आपका दिया है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा आपका विशेषण है। हमने कहा वह शब्द दिया गया है, और वह शब्द दिया है तो क्या सर्वनामिक होगा या गुण होगा, संख्या होगी या परिमाण होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर वह जो आपका है ये सर्वनाम है, और आप कहेंगे सर विशेषण की बात कह रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया जो आपकी है वो किस प्रकार की है। 12 नंबर की बात करते हैं।
तो हमने कहा सर बालक इस पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या है यहाँ पर कर्म है, और कर्म है और क्रिया क्या है, पढ़ना है, तो आप कहेंगे सर आपका आंसर हो गया डी नंबर ए, सकर्मक हो गया, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि देखा गया हो वाक्य में क्रिया किस पक्ष का उदाहरण आपका है। देखा गया हो, यहाँ पर हमने कहा था कि जब ऐसी बात होती है तो भैया यहाँ पर देखा जाए देखा गया हो, है ना, ये आपके भूतकाल में जा रही है या संभाव्य भूत में जा रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो संदिग्ध होगा होगी होता है और हो शब्द दिया है, इसको मतलब ये संभाव्य है। ऑप्शन नंबर डी दी आपको लगाना है संभाव्य भूत, आपका आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र कौन सा कारक है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर जो आपका है मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में जो मित्र है वो कारक को आपका है 14 नंबर में। तो हमने कहा सर देखा जाए तो यहाँ पर देखो क्या लगा है, ये आपका लगा है ना, करण होगा नहीं, आप कहेंगे संबोधन हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए पुरुष कौन से वाले में भाई यहाँ पर दिया है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, संयुक्त है क्या, सहायक है, अरे कुछ तो देखो भाई, ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन को लगा रहे हैं, कारक पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है, ये भी तो देखो उसमें क्या होगा। इतना तो हमें मालूम है कि पुस्तकालय यहाँ पर अगर मान लो आपके रह में आपका लगा है और यहाँ पर आपका लगा है कारक लगा है, और जब कारक लगा होता है जैसे कुएं में आपका हो गया तो कारक होता है तो वह कर्मक कह देते हैं, है ना। यहाँ पर अगर बोले कि भाई इस शब्द भी दिया है, इस शब्द मतलब कोई ना कोई तो वस्तु होगी कि नहीं होगी, और कोई ना कोई होगा तो वो आपके कर्म का होगा, और पढ़ने के साथ साथ कुछ पढ़ रहा होगा, इतना अपने सेंस लगाओ। मान लो हम इसको भी हटा दे, यहाँ भी हटा दे कि बालक पढ़ रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, किताब लिए होगा, कुछ ना कुछ तो लिए होगा, और कुछ ना कुछ लिए रहा होगा तो अपना टारगेट को खत्म कर रहा होगा, और जब टारगेट को खत्म कर रहा हो तो भी आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा अगर उसमें दिमाग लगाओगे तो फिर गड़बड़ी हो ही जाएगी, है ना, प्रश्न से बाहर जाओगे तो गड़बड़ होना ही है, ये पक्का है। निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण आपका है। हिंदी है, बहुत जगह उलझा देती है, लेकिन अगर हम ऑप्शन से ना चले तो फिर बहुत कुछ सामना करना पड़ सकता है। हमको ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर चलना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। देखो हमने कहा सर भाववाच्य आपसे दिया है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता है। अब आप बताइएगा 15 नंबर में, तो आप कहेंगे सर धूप में चला नहीं जाता, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो तत्सम शब्द आपका है वो आपका कौन सा है, 16 नंबर ऑप्शन आपको देना है। तो 16 का यहाँ पर देखो ये आपका जो दिया गया है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। हमने कहा कि जैसे आपका होता है क्या, कुछ चीजें आपकी होती हैं, जैसे ये वाला जो सा होता है वो तत्सम में आपका होता है, इसका तद्भव आपका सा हो जाता है। यहाँ पर जैसे आपका त्रा होता है, त्रा का परिवर्तन जो होता है वो आपकी किस में, ता में हो जाता है। यहीं पर जो आपका ज्ञा होता है, ज्ञा का परिवर्तन जो आपका होता है वो आपकी जा में हो जाता है। वहीं पर जो आपका छा होता है, छा का परिवर्तन जो आपका होता है वो किस में होता है, तो आपके खा में हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जैसे अंक की बिंदी होती है वो कहीं ना कहीं आपकी चांद की बिंदी की ओर जाती है। यहाँ पर जैसे आपका डा होता है, कौन सा, ये वाला आपका डा होता है, यहाँ पर ये वाला आपका ढा होता है ना, और ये चांद की बिंदी होती है हमेशा तद्भव में ही आपको देखने को मिलती है ना। और इसके बाद देखा जाए एक दो पॉइंट और भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट कर लेना है कि जब भी कभी ये पॉइंट आपको मिले, है ना, और साथ में देखा जाए तो जो आपके रा होता है, ऊपर वाला जो रा लगा होता है, ऊपर वाला रा, वो भी आपका तत्सम में होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपके जिनको नोट कर लेना है, ये पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो समझिएगा कि वो तत्सम में ही होंगे। 90% क्वेश्चन आपको इतने ही पॉइंटों से आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द आपको पहचाना है विदेशी भाषा से, और विदेशी भाषा से आया है यहाँ पर ग्लास, क्या आया है, ग्लास आया है। ग्लास विदेशी भाषा से है और ये अंग्रेजी भाषा का है। किससे है, ये विदेशी भाषा में कहां से लाया गया है, तो आपके अंग्रेजी भाषा से लाया गया है। अनुरक्ति शब्द का विपरीत क्या है, और अनुरक्ति का विपरीत होता है क्या, अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है किसी से प्रेम हो गया, लगाव हो गया, तो इसका विपरीत हो जाएगा विरक्त, मतलब से दूरियां हो गई। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें से मूक का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, और मूक का अनेकार्थी आपसे पूछा गया है। हमने कहा मूक मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप जो रहता है, क्या चुपचाप रहता है, तो मूक का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। तो हमने कहा सर मूक मतलब जो बोलता नहीं, इसका मतलब गूंगा हो जाएगा, बोल नहीं पाता है, चुप दिया गया है, विवश दिया है और शांत दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर है और 19 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 19 दिया गया है, 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। कई बार आपको बताए गए हैं कि चुप रहना भी है, यहाँ पर गूंगा भी आपके हैं, लेकिन दो ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा।
तब तक अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 20 नंबर है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर क्या होता है, इंद्रिय जित होता है, इंद्रजीत नहीं होता है। यहाँ पर होता है अतीन्द्रिय, होता है इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रियातीत बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे बोलते हैं इंद्रियातीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि आसमान से गिरा खजूर पलट का, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपका है कौन? यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, मतलब देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक नई मुसीबत में आप पड़ना। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर ये बताइएगा आगमन में उपसर्ग आपका कौन सा है? आगमन। तो गमन इसका मूल शब्द है, तो बचा हुआ आपका आक्रांत है, और आक्रांत है तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर मिठास में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? मिठास में किस प्रकार का है? तो मिठास में जो प्रत्यय आएगा वो कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आस, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिठास में आस आपका प्रत्यय जुड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है कि शुभेच्छा शब्द का संविच्छेद आपको बताना है। शुभेच्छा शब्द का संविच्छेद आपको बताना है। शुभ, शुभ होगा, शुभ कहाँ पर सही लिखा है? 24 नंबर में। ये ऑप्शन नंबर आपका बी लिखा है, शुभ धनिच्छा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? 25 नंबर दिया और 25 का ऑप्शन होता है क्या? हमने कहा इसमें प्रति निकलेगा, प्रति धनयंग निकलेगा, और जब किसी भी समास में प्रति शब्द निकले मतलब उपसर्ग निकल आता है वही प्रधान होता है, और जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, भाई हैं, ये शब्द आपका तो होगा नहीं, ये शब्द तो आपका नहीं लगेगा। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, यहाँ पर देखो नहीं लगेगा, है ना। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी आपको पहचानना है। अंताक्षरी कैसे लिखा जाएगा? देखिए जब अंताक्षरी लिखते हैं तो अंताक्षरी में देखा दिया अंताक्षरी, ये आपका नहीं दिया है, ये वाला सही है, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, अंत्याक्षरी इस प्रकार से लिखा जाएगा, बी नंबर बनेगा। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर देखा जाए तो पीपल का पात है, वो सरिस शब्द आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सर उपमा अलंकार की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर रीत काल का कवि इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर रीत काल के कवि में से देखा जाए तो रीत काल का कवि इनमें से कौन सा है? चलिए, लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। देखो रीत काल का कवि कौन है? तो आप कहेंगे सर 29 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बिहारी, है ना। यहाँ पर रीत काल के कवियों में कौन? बिहारी आता है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होगा, इसमें से रिक्त स्थान भरना है 30 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए मैंने मन में सोचा, मैंने मन में सोचा मतलब ऑप्शन आपका बी। क्लास दे सकते हैं कि आपकी एक क्लास कंप्लीट होती है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक सरल लेवल का था, है ना। जैसा आपका पेपर यहाँ पर कल आया था, अभी जो पेपर आपका हुआ था उसमें लेवल आपका बड़ा हार्ड पेपर आया था, है ना। अब उसमें गलती आपकी आयोग की रही है, क्योंकि अगर इतना हार्ड हम आपको पहले पढ़ा देते, क्योंकि प्रारंभ में हमने बताया है कि अगर ऐसा हम अगर आपको पढ़ा देते तो आप खुद क्लास में नहीं आते और देखते नहीं, कभी भी हमारे क्लास में नहीं आते और नहीं देखते। नहीं, आप खुद देखिए अभी तक ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें अगर हिंदी आपके लेवल की है, DSC ग्रुप की है ना, यहाँ पर RO की एग्जाम हो गया, अभी पुलिस का एग्जाम, PCS का एग्जाम तक हुआ है। ऐसा कोई क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं आए हैं जैसे क्वेश्चन इन्होंने दिया है। LT ग्रेड का मतलब हाई लेवल का बिल्कुल उठा के दे दिया है, वो भी जैसे बिहार यार का कोई हाई लेवल का रहा हो, जैसे आपके राजस्थान का रहा हो, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। बाकी प्रयास हम करेंगे कि अपनी तरफ से थोड़ा सा लेवल आपको हाई करेंगे, बाकी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।